हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे राउटिंग के बारे में एंड देखेंगे कैसे अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को परफॉर्म करते हैं, कैसे इसके थ्रू हम मल्टीपल स्क्रीन्स पर विजिट करते हैं एंड उसी यह देखना है हमें कैसे एक स्क्रीन से लेकर दूसरी स्क्रीन पर डेटा पास करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, हमें राउटिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक ऐप चाहिए होगा। तो ऐप क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट नेटिव एक्सपो का। तो सिंपल आना, आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। वेबसाइट का नाम है रिएक्ट नेटिव डॉट ऐप। बहुत प्यारी वेबसाइट है, इस पर आपको आना है और यहाँ से ऐप का कमांड कॉपी करना है। तो मैं सिंपल कॉपी करूंगा, विच इज npx create expo app ऑसम प्रोजेक्ट। तो सिंपल ये लिया आपने और वीएस कोड के अंदर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल करते हैं। अभी इसका नाम रखते हैं हम स्टैक नेविगेशन, बिकॉज सबसे पहला जो नेविगेशन होगा वो हमारा स्टैक नेविगेशन होगा, जो सबसे आसान है और वो आपको समझ में भी आएगा। उसी के थ्रू हम सारे नेविगेशन को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एंड गाइस, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको सिंपल सर्च करना है कोड क्रिएशन रिएक्ट, मिल जाएगा आपको गूगल पे। तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो आपको चेकआउट करना है, बिकॉज इसके अंदर में पूरा बेसिक बताया हुआ है कैसे आप यूज करते हो पूरा बटन्स का, कैसे आप खुद का टेक्स्ट इनपुट क्रिएट करते हो, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हो। ये सारा बेसिक्स मैंने क्लियर किया हुआ है एक सिंगल वीडियो के अंदर। पूरे पूरे कंपोनेंट्स कैसे उसको यूज करते हो, कैसे खुद के क्रिएट करते हो, ये सारी चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो आप प्लीज इसको चेकआउट करना, पूरा पूरा मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं एंड आते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एंड इस ये एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है, हमें क्या करना है, जब तक हमें एक इमुलेटर क्रिएट करना है। तो इमुलेटर के लिए मैं यूज करूंगा वाइसोर का। तो मैं सिंपल इस पे आ गया और यहाँ पर आपको सिंपल ये इंस्टॉल करना है वाइसोर। तो बताता हूँ वाइसोर कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपल आपको आना है और यहाँ पर सर्च करना है वाइसोर डाउनलोड। ठीक है, आप सर्च करना है वाइसोर IO डॉट डाउनलोड। तो वो सिंपल ये इंस्टॉल कर लेना है। विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, ब्राउजर के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। तो मैंने विंडोज के लिए कर रखा है, तो विंडोज के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको अपना यूएसबी कनेक्ट करना है। यूएसबी के साथ आपको डेवलपर मोड भी ओपन करना होगा, तभी ये काम करता है। कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा आपको, सिंपल से प्ले बटन पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपका एक डिवाइस क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये मिरर है, मतलब कि ये इस पे अगर मैं कुछ भी ऑप्शन परफॉर्म करता हूँ तो वो डायरेक्ट वहाँ पर भी चेंज होते हैं। मतलब मैं अपने रियल डिवाइस पे ही काम कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, अब आते हैं इस पे और अपना ऐप क्रिएट हो रहा है। तब तक आते हैं, देखो इसके अंदर मिलेगा हमें कुछ फाइल्स। इसके बारे में बात करते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका। देखो फाइल स्ट्रक्चर में कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि एसेट्स। आपने समझा होगा एसेट्स क्या होता है। एसेट्स बेसिकली आपकी पब्लिक फाइल होती है, जैसे कि आपकी इमेजेस हो गई, आपकी कुछ मीडिया फाइल्स हो गई, जैसे कि इमेज, वीडियोस, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप एसेट्स के अंदर रखते हो। सेकंड होता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का मतलब होता है एक ऐसी फाइल है जो आप अगर कोई डेटा पास कर रहे हो आपका गिटहब पे, और आप चाहते हो कि ये डेटा पास ना हो, मतलब ये वाली फाइल पास ना हो, जैसे कि env फाइल हो गई, नोड मॉड्यूल्स हो गए, या फिर कुछ भी हो गया, तो उनको आप यहीं पर रोक देते हो, भाई वहीं रुक जाओ, तो वहां पर पुश मत हो। ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता बेसिकली, इसलिए ऐप डॉट जेएस आपका एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पर, जो आपको इंटरफेस पर यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ऐप.जेसन, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपके ऐप के रिलेटेड। अगर आपको ऐप का नाम चेंज करना है, यहाँ से चेंज करो। वर्ज़न चेंज करना है, यहाँ से चेंज करो। ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। आइकन्स, यूज़र इंटरफेस, कुछ भी जो करना होगा आपको अपने स्क्रीन्स के अंदर, अपने ऐप के अंदर, वो आप यहाँ से करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है babel.config.js। ये आपको पता होगा कि जब हम कोई भी अपना रिएक्ट का कोड लिखते हैं जेएसएस के अंदर, वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, babel जेएस में। ठीक है, मान लो एक तरीके से आपकी ऑप्टिमाइज़ जेएस जो होती है वो आपकी यही काम करती है। देन आता है पैकेट.जेसन, जो आपकी एक इंडेक्सिंग फाइल होती है, जिसके अंदर आपके एसेट्स, नॉट एसेट्स, स्क्रिप्ट्स होती हैं, डिपेंडेंसी होती है, टाइप डिपेंडेंसी होती है, नेम, वर्जन, मतलब जो भी आपका एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ना, मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है रूट का, वो आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, आपको कितना सामान चाहिए, ऐसी डिपेंडेंसी कितनी चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ मेंशन करोगे कि भाई मुझे ये डिपेंडेंसी चाहिए जब मैं अपने आप को स्टार्ट करता हूँ उस टाइम पर। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ या फिर उसको मैं बिल्ड करता हूँ उस टाइम पर। स्क्रिप्ट्स मतलब कौन-कौन सी स्क्रिप्ट से रन करना है इसको, जैसे एक्सपो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मतलब कि ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको चूज़ करना है मैन्युअली कि मुझे एंड्रॉइड पर रन करना है, आईओएस पर रन करना है, फिर वेब पर रन। ठीक है, आईओएस है नहीं, वेब है, तो वेब के लिए हम रन कर सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए रन कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड के लिए रन करूँगा मैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपो स्टार्ट हाइफन एंड्रॉइड, या फिर सिंपली लिख दो npm रन एंड्रॉइड। ठीक है, इससे भी काम करेगा। तो हमारा मे बी ऐप इंस्टॉल हो चुका है। सो अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब देखते हैं पहले नेविगेशन के बारे में कि नेविगेशन को कैसे यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे कि हमें ये नहीं पता कि नेविगेशन क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, एनसी। अभी देखते हैं क्या करता है ये। देखो इसके बाद कुछ ऑप्शन बताता है कि अगर आपका ऐप रेडी हो चुका है, तो आप क्या करो, सीडी करो, मतलब उसके अंदर जाओ, देन उसमें रन एंड्रॉइड करो या फिर आईओएस करो या फिर वेब करो, जो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं करता हूँ वही पहले सीडी, बिकॉज़ इसके अंदर पहले मुझे इसको रन करना है। पहले चेक करना है कि भाई काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, बट ये काम करना चाहिए, तो यान स्टार्ट लिखेंगे। अरे यान क्या होता है? ठीक है, काफ़ी लोग पूछते हैं यान क्या होता है, तो यान सिंपल सा एक पैकेज मैनेजर जैसे आपका एनपीएम होता है, बिल्कुल सेम होता है यान। ठीक है, मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ ये आसान लगता है मेरे को, और मान लो क्योंकि मुझे बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आसान लगता है। इसके लिए आप यूज़ करते हो npm रन
स्टार्ट का भी, वो भी सेम काम करता है, अलग कुछ भी नहीं है। अभी क्या होगा, एक मेटल बंडल जनरेट होगा। मेट्रो बंडल क्या होता है बेसिकली, आपका एक क्यूआर कोड होगा, देखो ये आ गया क्यूआर कोड, इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं, तो पहले कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहली कमांड है एंड्रॉइड के लिए, तो हमारे लिए एंड्रॉइड चाहिए भाई। देखो सबसे पहली बात, ये मेरे कनेक्ट है, यानी कि अगर मैं एबीडी सर्च करूंगा, एबीडी जो होता है डिवाइस, उसके अंदर ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो मैं सिंपल ए दबाऊंगा ना, ए से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक, यहाँ पर ये दबाओ, ये काम नहीं कर रहा, तो एक काम कर गया ओपनिंग ऑन एंड्रॉइड, ए से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया, सीपी जो भी मेरा मोबाइल का नाम है, उसके अंदर ये ऑटोमेटिक पास आउट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना ये कनेक्ट होना चाहिए, उससे पहले नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बोल दे भाई नो यूएसबी डिवाइस कनेक्ट, जो भी आपका कनेक्ट है वो कनेक्ट नहीं है। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट था, इसलिए ये इसमें चला गया। सर्च करना है भाई कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सिंपल क्या करो, इसके अंदर आओ वाइजर के अंदर, और ये बता देता है कि भाई आपका कनेक्ट है। ठीक है, ये बता देगा, देखो एवी ड्राइवर्स के अंदर ये जो भी है इसके अंदर सब कुछ बता देगा। तो आप इसको चेकआउट करना, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो आते हैं यहाँ पर, और देखो अभी बिल्डिंग कर रहा है। अभी कितना चला गया हमारे पास, इसमें चला 51 और इसमें चला रहा है 73, मतलब ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ओके कूल, तो ये हमारा हो रहा है। इसको अच्छा, ये देखो यहाँ पर ना जो जा रहा डेटा, ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है ऐप एनडी डॉट जी एस। तो आपको अगर इसके अंदर नोड मॉड्यूल के अंदर, इसके अंदर आते हो एक्सपो के अंदर, तो भाई एक्सपो कहाँ है, यहाँ पर एक्सपो मिलेगा आपको कुछ यहाँ पर, मेरा एक्सपो, एक्सपो के अंदर मिलेगा आपको ऐप एनडी डॉट जी एस। मतलब इस फाइल से होकर आपका पूरा का पूरा पास आउट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये समझ लेना कि जब जो एंट्री पॉइंट होता है, जो मेन एंट्री पॉइंट है, वो आपका यहाँ से होकर जा रहा है, तो जा रहा है ना नोड मॉड्यूल के अंदर, एक्सपो के अंदर, एक्सपो के अंदर ऐप एनडी डॉट जी एस, यानी कि नोड मॉड्यूल्स एक्सपो, एक्सपो के अंदर ऐप एनडी डॉट जी एस, यानी कि ये वाला। ठीक है, क्लोज कर दो इसको, अभी इसका कोई नीड है नहीं हमारे पास। ठीक है, सो इसको हमने क्लोज किया, और एनसी हमारा ऐप भी आ चुका है। ओपन ऑफ ऐप जेएस टू वर्किंग योर ऐप। ठीक है, अगर आप ऐप जेएस खोलते हो ये वाली, और इसका कुछ चेंज करते हो, तो मैंने बोल दिया भाई मेरा नाम कृष्णा है, तो तुम क्या करो, कृष्णा ही प्रिंट कर दो। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, सेव कर दिया मैंने, और सी कृष्णा मेरा आ चुका है, मतलब ये काम कर रहा है। तो मतलब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो एक काम कर दें, सबसे पहली बात, हम स्टाइल नहीं देखने वाले, स्टाइल को रिमूव करते हैं, और इसको भी रिमूव कर दें। चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं, बस ये करना है हमें, और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा सिंपल सा फंक्शन, इसको रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। और ये बोल रहा है स्टाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। बहुत सिंपल सा बन गया हमारा ऐप, जिसके अंदर एक इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर हमने फंक्शन दिया हुआ ऐप, और रिटर्न किया कुछ। ठीक है, cool। अभी कृष्णा कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले नेविगेशन को इम्पोर्ट करते हैं अपन, जो इंस्टॉल करना है वो हम करते हैं, कॉपी करते हैं इस कमांड को, देन इसके बाद आते हैं यहाँ पर, और अपने ऐप को स्टॉप करते हैं। ठीक है, स्टॉप करने के बाद इस कमांड को पेस्ट करते हैं, एंड देखते हैं कुछ और पैकेज भी चाहिए कि इंस्टॉल करने के लिए। हाँ भाई देखो, सबसे बोल रहा है कि देखो अगर आप एक्सपो मैनेज कर रहे हो, यदि एक्सपो के साथ काम कर रहे हो, तो एक काम करो, इन दो पैकेज को और इंस्टॉल कर लो। भैया ठीक है, कॉपी कर लो इनको, और इनको भी पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई कैसे इसको यूज करते हैं। तो देखो बोल रहा है कि आपने इंस्टॉल किया, अच्छी बात है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आओ, और कुछ इस तरह से इसको यूज करना है। कैसे करना है कि अपना जो ऐप है, जो आपका पूरा का पूरा ऐप है, उसको रैप कर दो किसमें, नेविगेशन कंटेनर के अंदर। अच्छा, आपको ये सिंपल बेसिक सा लग रहा होगा ना, जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा था रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट क्लाउड डोम, उसके अंदर क्या होता था कि आपको ब्राउजर राउटर मिलता था, उसके अंदर आप इसको लगा देते ब्राउज़र राउटर, एंड उसके अंदर राउट्स क्रिएट कर देते, राउट्स के अंदर राउट हो देते। बिल्कुल सिंपल ही यही है, और ये कह लो सेम सा ही है बिल्कुल। ठीक है, बस थोड़ा इसका सिंटेक्स अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। इसको कॉपी करो इस लाइन को, और आते हैं अपने इसके अंदर और पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो, और इस व्यू को रिप्लेस कर दो किससे, नेविगेशन कंटेनर से। देन ये तो हो गया हमारा सिंपल जो काम होना था। ठीक है, अगर हम अभी आपको स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज अभी हमने अभी इसको ये नहीं बताया कि हम किस टाइप का नेविगेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेविगेटर्स पे आएंगे। नेविगेटर्स के पास आने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस किस तरीके का नेविगेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टैक नेविगेशन, नेटिव स्टैक नेविगेटर, ड्रॉअर, बॉटम टैब्स, मटेरियल बॉटम, मटेरियल टॉप, तो ये कुछ मिल जाते हैं। हम क्या यूज करें, सबसे पहले स्टैक यूज करते हैं, बिकॉज स्टैक क्या बहुत सिंपल है। और हाँ, ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इसको यूज करो, बिकॉज इसके पास ऑप्शंस भी कम है, और आप देख पाओगे कि क्यों कम है, इसके पास सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट अभी के लिए करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, देन आपको खुद मालूम पड़ेगा कि इसको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसको लेते हैं, देन ये बोल रहा है कि अगर एक्सपो मैनेज कर दो तो ये भी ले लेना। ध्यान देना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूर बहुत जरूरी है, इसको पढ़ते रहना और देखते रहना। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आपकी हेल्प डॉक्यूमेंटेशन कर सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो प्लीज डॉक्यूमेंटेशन को मत लीव करना।
ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब ये बोल रहा है कि भाई आपने कर लिया, ठीक है। टू फाइनलाइज इंस्टॉल दिस, आप एक काम करो, ऊपर मार्क कर दो किसको, इसको पहले तो भाई कॉपी करो इसको और इसको भी पेस्ट कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर। ध्यान रखना ये सबसे ऊपर ही होना चाहिए, कहाँ पर, app.js के, इससे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके कूल। ये बोल रहा है कि अगर आप बिल्डिंग यूज करें तो डू नॉट स्किप द स्टेप दे मे क्रैश इन प्रोडक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज इसको आप कोई भी स्टेप स्किप मत करना, ठीक है भाई, नहीं करेंगे। और बताओ, ठीक है। अभी बोल रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक काम करो, इसको भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है भैया, कॉपी कर लेते हैं इसको भी कमांडो, और सिंपल इसको भी पेस्ट कर देंगे। बोला हमने npm i एंड दिस, बस ये हो गया अपना सिंपल सा काम खत्म। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको इंपोर्ट करते हैं, विच इज क्रिएट स्टैक नेविगेटर को कहाँ से करना है, क्रिएट नेविगेशन के स्टैक में से, कॉपी कर लो भैया और यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन इसके बाद हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है किसका, क्रिएट स्टैक नेविगेटर का, तो कॉपी कर लो और सेम पेस्ट कर दो। अब ये तो हो गया अपना एक सिंपल सा काम, मतलब इसको मान लो राउट्स मान लो, जो अपने राउट्स क्रिएट कर लिए, अब इसके थ्रू आपको एक नेविगेटर इनिशिएट करना है, उसके अंदर आपको स्क्रीन डिफाइन करनी है। कॉपी कर लेते हैं भाई सिंपल सा, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अभी देखो हमारे पास ये स्क्रीन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन स्क्रीन को क्रिएट कर लेते हैं, कहाँ पर करेंगे, नीचे कर लेते हैं, या फिर एक काम करो, अलग से फोल्डर क्रिएट कर लो, किस नाम से, स्क्रीन नाम से, स्क्रीन्स कर लो, पेजेस नाम से कर लो, किसी भी नाम से कर सकते हो, अप टू यू कि आप कैसे करते हो, ठीक है। मैंने बोल दिया home.js, जिसमें RNFC यानी कि क्रिएट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, कुछ इस तरीके से। मैं पहले अपनी प्रोफाइल स्विच कर लेता हूँ, which is Node.js, और Node.js के अंदर मेरा React का, Node.js का ये डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी एक्सटेंशन है, ये पड़े हुए थे, तो मैं लिखा इसमें, और ये में भी काम करेगा, तो मैं लिखा RNFC, भाई कर जाओ, क्यों टाइम लगा रहे हो, कोई नहीं, काम नहीं कर रहा, एक काम करते, कौन से काम ना, होम लिखा, देन ये किया, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर रिटर्न नहीं करते कुछ, क्योंकि अभी रिटर्न करने के कुछ है नहीं हमारे पास, तो रिटर्न करते हैं सिंपल से फ्रैगमेंट, ठीक है। ये भी काम करेगा, ऐसा नहीं ये काम नहीं करेगा, ये भी काम करेगा, बट हमें इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। हमने बोला भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या बोला हमने, हमने बोला होम, बस ये हो गया अपना होम के लिए। सेकंड था हमारा नोटिफिकेशन, तो पहले तो इसको यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज जब तक ये स्टार्ट हो जाएगा, और कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं भाई स्क्रीन के अंदर, पेस्ट किया हमने .js और लेते हैं RNFC यानी रिएक्ट नेटिव वेब फंक्शन कंपोनेंट, यहाँ स्टाइल्स आ चुका, तो एक काम करते हैं, अभी इसे सेव करते हैं, कुछ करते हैं ये बाद में देखेंगे इन चीज़ों को। स्क्रीन के अंदर आते हैं, देन हमने पेस्ट किया प्रोफाइल को .js RNFC रिएक्ट नेटिव वेब फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, एक ही हमने। देन हमें क्या करना है, एक और है विच इज हमारा सेटिंग्स, एक काम करते हैं, 3 रखते हैं, इसको रिमूव करते हैं, जरूरत है नहीं इसकी, ठीक है। तो हमारा ऐप स्टार्ट होने वाला है, तब तक क्या करते हैं, इनको इंपोर्ट भी करना है, बिकॉज भाई अभी तो हमने कोई यूज भी नहीं किया, तो इंपोर्ट भी कर लो नोटिफिकेशंस को, प्रोफाइल को, ये कर दिया हमने सेव। इसको रिमूव कर दें, ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। एक काम करते रखे रहने देते हैं, थोड़ा काम भी आएगा ये हमारे। एंड यहाँ पर देखो तो कोड बिल्कुल सिंपल सा है, अगर कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो ये क्या है, ये था आपका नेविगेशन रिलेटेड, कॉपी करो और इसको भी एंड कर दो, एंड नेविगेशन रिलेटेड, थोड़ा कमेंट करता हूँ जिससे अगर मैं आपको एक कोड दिखाऊँ, ठीक है। ये आपका क्या कंपोनेंट्स है, जो आपने कंपोनेंट स्क्रीन बोल दो, इनको कंपोनेंट्स बोल दो या फिर स्क्रीन बोल दो, ठीक है, ये सारी। देन इसके बाद ये आपका स्टैक का इंस्टेंस कॉपी किया आपने, पेस्ट किया, बस। और ये आपको पता ही है कि आपने कुछ राउट्स डिफाइन कर दिए इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका काम खत्म। ये दबाओ ए फॉर एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड ओपन होना चाहिए, और चेक करते हैं अपने ऐप के अंदर। देखो अभी क्या करना है, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले बैक आओ, ठीक है, कोई भी आप स्टार्ट करना, बैक आ जाओ, इसके बाद इस पे आओ, क्लियर कर दो। ये क्लियर हो चुका है, मतलब कि इसके पास अब जो भी हिस्ट्री होगा वो कलेक्ट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये दबाऊंगा, इससे क्या होगा, अब ये दोबारा जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, अभी मे बी इसके अंदर खुल रहा था प्रोग्रेस में, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको आते हैं, चेक करते हैं भाई कि इसको हमने रिमूव किया। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूँगा, अब दोबारा ए प्रेस करूँगा, मुझे रीबिल्ड चाहिए, सिंपल बात ये मेरा कहने का कि मुझे रीबिल्ड चाहिए, जो भी अपने कर रहे हो तो मुझे रीबिल्ड मिलेगा, ठीक है। क्या होता है, कैच में स्टोर कर रखता है, कभी कभी एरर दे देगा, तो वो एरर से बचने के लिए मैं बोलता हूँ भाई आप एक काम करो, ऐसा काम मत करो, मेरे लिए आप रीबिल्ड कर दो बस, ठीक है। तो रीबिल्ड करेगा, तो होम में आते हैं और यहाँ पर डिफाइन करते हैं कुछ टेक्स्ट, मैंने बोला टेक्स्ट विच इज होम पेज, सेव किया। सेम फॉर दोबारा आते हैं, किसके लिए आना है भाई,
नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें डिफाइन कर दिया नोटिफिकेशन पेज। तो नोटिफिकेशन पेज सेव किया, और इसको एक काम करते हैं, चलो रहने दो उसको। ठीक है, प्रोफाइल में आओ, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा व्यू क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, तो भाई एक बार कल वाली वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे उसको यूज करते हैं, किस हिसाब से उसका क्या काम होता है। ठीक है, चलते हैं भाई, स्टार्ट हो जाओ। 98% और ये हमारा 100% हो चुका है, बट मे बी कोई एरर आ गया है। सो एरर आ चुका है, बोल रहा है कि भाई जेस्चर इज नॉट डिफाइंड, जो भी फंक्शन है ये नहीं मिला उसको। कोई नहीं, अभी मिनिमाइज करते हैं इसको। और ये बोल रहा है कि ये काम नहीं होगा, बट ये हमारा काम करना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए रिमूव करते हैं इसको। अब देखो, आर करो फॉर रिलोड। ठीक है, अब देखते हैं क्या एरर बोलता है ये, क्या अभी भी सेम एरर आता है हमारे लिए, तो बोला सेम एरर है भाई। तो कोई नहीं, इसको रिमूव कर दो, इसको रख लो, और ये बाद में नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको बाद में टेक आउट करके अभी के लिए करते हैं, सिंपल आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं होम के अंदर, अभी देखो हमारा एक होम आ चुका है। अब ये होम कहाँ से आ रहा है, देखो ये नेम यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैंने बोला कृष्ण, सेव कर दो, सी, यहाँ पर कृष्ण आ चुका है। अगर मैं चेंज कर दिया राधा, तो ये राधा आ जाएगा। समझ रहे हो ना, जो आपका नेम है। ठीक है, अच्छा समझो पहले नेम है क्या। इस नेम की मदद से आप पूरे ऐप के अंदर राउटिंग कर पाओगे। राउटिंग मतलब, अगर मान लो आपको स्क्रीन दोबारा कॉल कराना है, मतलब इस पेज पे दोबारा आना है या फिर इस पेज पे जाना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस नेम का। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोल दिया राधा। अच्छा मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं राधा बोल रहा हूँ ना, तो एक काम करते हैं, इसको पहले राधा पे लिखते हैं, या राधा नहीं, होम पे लिखते हैं, होम पेज। सेव किया। मुझे एक बटन क्रिएट करना है, तो पहले बटन क्रिएट करते हैं किसी अंदर, होम के अंदर। मैंने बोला बटन, कुछ इस तरीके से, ये लिया हमने। इसके अंदर एक टाइटल प्रॉपर्टी होता है, जिसको बोला मैंने क्या, क्लिकिंग। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला ऑन प्रेस। ऑन प्रेस क्या होता है, इवेंट लिसनर होता है, तो मैंने ऑन प्रेस कर दिया। मैंने बोला कि जब भी मैं इस पर प्रेस करूं, जब भी मैं इस पर प्रेस करूं, तब मुझे क्या चाहिए, मान लो मुझे नोटिफिकेशन स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा कुछ प्रॉप्स का, जो आपको मिलते हैं कहाँ पर, स्क्रीन के अंदर मिल जाते हैं, जो आपकी स्क्रीन इस राउटिंग के अंदर होती है। किस राउटिंग के अंदर, इसके अंदर स्टैक नेविगेटर, स्टैक स्क्रीन के अंदर होती है, उसके अंदर मिलते हैं। क्या मिलता है, एक मिलता है आपको नेविगेशन, एक मिलता है आपको राउट। ठीक है, अभी क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए क्या करो, इसको कॉपी करो, सिंपल पेस्ट करो। इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है नेविगेट नाम से, नेविगेट। और इसके अंदर बताना पड़ता है बात की भाई, आपका जो प्रोफाइल, जो आपकी स्क्रीन है, वो स्क्रीन का नाम क्या है। तो मैंने बोला नोटिफिकेशन, तो वो ये वाला है ना, कॉपी कर लो, सेम मैंने पेस्ट कर दिया, और सेव कर दो, कंट्रोल एस और सेव। मैं क्लिक कर रहा हूँ, सी, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ नोटिफिकेशन पेज पे। देख रहे हो कितना सिंपल है इसमें। आपने क्या किया, नोटिफिकेशन पेज पे आ गया। अच्छा मुझे नहीं पता कि इसका नाम नेविगेशन था, क्या इसका नाम नेविगेट था, मुझे नहीं पता। कृष्णा भाई मैं तो परेशान हूँ इससे, मुझे नहीं पता। और मुझे बताओ कि मुझे कैसे मालूम होना चाहिए था। एक काम करो, कमेंट करो। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉप्स क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, तो एक काम करो, ऐसा ऑब्जेक्ट इसको गेट कर लो। मैंने बोला प्रॉप, बस लॉक कर दो इसको। लॉक से तो मालूम पड़ जाएगा कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया। जब आप लॉक करते हो इन चीजों को, तो वो डेटा कहाँ आता है, वो डेटा आता है आपको कंसोल में। देखो यहाँ पर मिलेगा आपको नेविगेशन, सबसे पहले तो ये रहा नेविगेशन। एक काम करो, इसको कॉपी करो, पूरे को कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी करना, कंट्रोल सी मत करना, अगर सी करोगे तो कट जाएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट सी करना। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, टेस्ट डॉट जेएसपी क्रिएट करता हूँ, मतलब एक सिंपल अपने लिए, अपने पर्पज के लिए। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने। और देखो यहाँ पर इग्नोर करना, बहुत सारे एरर होंगे, तो एरर को हम अभी गोली मारते हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उनकी। देखो ये मिलता है आपको, एक मिलता है नेविगेशन, एक मिलता है आपको राउट्स। ठीक है, नेविगेशन में कुछ फंक्शन मिलते हैं, एक मिलता है एड लिसनर, कैन कैंसिल, कैन गो बैक, डिस्पैच, गेट आईडी, गेट पेरेंट, गेट स्टेट, गेट, मतलब बहुत सारे फंक्शन है जो आप, अब मैंने कौन सा यूज किया, नेविगेट वाला। ठीक है, अब इसका काम क्या है ये तो आप पढ़ो डॉक्यूमेंटेशन में, बट ये मिल चुका है हमें कहाँ पर, यहाँ पर। इसके साथ मिलता है पॉप, मिलता है पॉप टू टॉप, मिलता है पुश, मिलता है रिमूव लिसनर, मिलता है रिप्लेस, मिलता है रीसेट, मिलता है। एंड बस आते हैं यहाँ पर, और कुछ और चेक करते हैं। मैंने बोला रिप्लेस। ठीक है, एक फंक्शन होता है रिप्लेस। ये आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, आपने पढ़ा होगा ये रिएक्ट नेटिव के अंदर, सॉरी रिएक्ट के अंदर, जब आप रिप्लेस करते हो। रिप्लेस मतलब एक स्क्रीन पे आ तो गए, जब मैं बैक करूंगा ना, तो वो स्क्रीन दोबारा विजिट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये बोला मैंने, और यहाँ पे बोला मैंने क्या, इस पे कॉपी करता हूँ सेम को, और चलता हूँ मैं नोटिफिकेशन के अंदर। मैंने बोला कि भाई काम कर,
तू ना अबाउट पेज पे आ, किस पे, प्रोफाइल पेज, सॉरी। तो प्रोफाइल पेज का पाथ क्या है, प्रोफाइल। कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया। इसके अंदर मिलता है आपको रिप्लेस, REPLAC। जब आपने ये लिख दिया ना, तो आपको ना ये इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा prop डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, कुछ इस तरह लिख लो यहाँ पर। इसको आप डिस्ट्रक्चर कर लो, काम तो एक ही है दोनों का, ठीक है। तो ये कर लिया मैंने इस तरीके से, ये पेस्ट किया मैंने, ये पेस्ट किया, और बस आई थिंक ये काम करना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करता हूँ। ध्यान रखना, मैंने क्या किया, होम से नेविगेट किया, किस पे किया, नोटिफिकेशन पे। मतलब अच्छा, इस पे आते हैं, ये बोला बटन डज नॉट एक्सिस्ट, कोई नहीं भैया, बटन को हम निकाल लेंगे, गुस्सा काहे हो रहे हो, तो गुस्सा ना हो, ठीक है। सेव किया मैंने, और प्रोफाइल में, जब प्रोफाइल कुछ है ही नहीं। अभी समझना क्या किया मैंने, होम से मैंने नेविगेट किया, मतलब मैं इसको बैक आ सकता हूँ, अगर बैक करूंगा तो बैक आ जाऊँ, ठीक है। बट मैंने क्लिक किया, और उस पर क्लिक करूंगा किस पे, प्रोफाइल पे जाने के लिए, तो प्रोफाइल क्लिक किया, तो प्रोफाइल पे आ तो चुका हूँ। बट मैं जिसको बैक करूंगा ना, तो मुझे डायरेक्ट होम पेज पे लाएगा। अब पूछोगे भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका हिस्ट्री होता है, जो आपका, जो आपने नेविगेट किया, तो ये नेविगेट का स्ट्री क्रिएट करते हैं सारे। स्ट्री क्रिएट करने के बाद क्या किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस मतलब कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा अब मेरी जगह तुम आ जाओ। और नेविगेट भी होता है कि मैं तो चला गया, तुम भी चले जाओ। मतलब ये वो नेविगेट रहता है स्ट्री के अंदर, स्ट्री स्टैक जो होता है उसके अंदर रहता है। बट जो रिप्लेस होता है वो कहता है रिप्लेस हो जाओ, मतलब मेरी जगह कोई और आ जाओ, मैं हट जाऊंगा यहाँ से, तो ये बोलता है वो, ठीक है। सिंपल काम है, बहुत ईजी था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। जिसके अंदर क्लिक किया तो अपना नोटिफिकेशन आ चुके हैं, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया हमने, तो प्रोफाइल पे विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लेके जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, कोड विद कृष्णा। देखो, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं किसी भी कोर्स पर। देखिए मेरे कोर्स हैं कुछ, जो सिंपल मैं अपने पढ़ने के लिए बना रखे हैं, और आपके लिए भी, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी इंटरफेस होता है, ये सारा कुछ इंटरफेस एक होता है। अब ये डेटा जो फैच हो रहा है, वो डेटा फैच हो रहा है इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इस आईडी के हिसाब से, इस लग के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इस पे क्लिक करूंगा मैं कंपोनेंट्स पे, तो कंपोनेंट्स के हिसाब से डेटा फैच होगा। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ प्रॉप इनपुट पे, तब इसके हिसाब से डेटा फैच होगा। समझ रहे हो, मतलब कि मैंने कुछ ना कुछ डायनेमिक आईडी यहाँ पर सेंड की है, उसके हिसाब से मुझे डेटा यहाँ पर मिल रहा है। कुल, तो मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है रिएक्ट नेटिव के अंदर, मैं एक स्क्रीन बनाऊं, उस स्क्रीन को डायनेमिक डेटा सेंड करूं। हाँ भाई, है क्यों नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पर आओ, बैक अगेन, और यहाँ पर एक स्क्रीन करते हैं, एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल को लेते हैं। मैं चाहता हूँ उस यूजर की प्रोफाइल फैच हो जिसका मैं डेटा सेंड करूँ एज अ डायनेमिक। कैसा, डायनेमिक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर कहाँ से है, होम से आते हैं, चलो। होम के अंदर बोला फैच, फैच FETCH कृष्णा। इसको बोलते हैं इंडेंट पासिंग, मतलब एक इंडेंट से लेकर दूसरे इंडेंट में पास करना। इंडेंट क्या होता है, स्क्रीन सी होती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा पास कर रहे हैं, वो चीज हम देखने वाले हैं। मैंने बोला ये वाला, तो मैंने अगर दे दिया प्रोफाइल, तो प्रोफाइल का पाथ क्या भाई, ये वाला है। कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ प्रोफाइल दे दिया, मुझे यहाँ पर कृष्णा सोना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर प्रोफाइल पे। बट मैं इसको सेंड करूँगा कहाँ से, होम से। मैं क्लिक करता हूँ अभी के लिए, तो देखो ये प्रोफाइल पे आ रहा है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टैक्स लेते हैं, यूजर ये, और मान लो एक यूजर है हमारे पास, क्या, यूजर इक्वल्स टू कृष्णा, ये पास कर दिया मैंने, और मुझे ये यहाँ पर सेव कर दिया। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी क्या मिलेगा, यूजर कृष्णा मिलेगा। मैं चाहता हूँ इस यूजर को कहाँ से भेजना, अपने होम से भेजना। तो उसके लिए क्या करूंगा, जो आपने नेविगेट किया है, चाहे नेविगेट दो, चाहे रिप्लेस दो, चाहे कोई फंक्शन दो, ये दे दिया। इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट आपको देना है क्या, पैरम्स। पैरम्स क्या होंगे आपके, ऐसा ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे। मैंने बोल दिया भाई एक काम कर, अभी के लिए तो तेरा जो नेम है, यूजर है, वो क्या होगा तेरा, हरीश होगा, ठीक है। हरीश दे दिया मैंने। जब मैंने इसको दे तो दिया भाई, गाइड भी करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको यूज करना है कहाँ पे, अपने प्रोफाइल के अंदर। तो क्या देखो, मैंने बताया आपको, जब भी कोई भी ये डेटा जाता है, यानी कि कोई नेविगेट होता है, कुछ भी होता है, तो आपका कहाँ पे आता है, वो आता है आपका सिंपल नेविगेट, यानी प्रॉप्स के अंदर। तो प्रॉप्स को कलेक्ट करते हैं यहाँ पर। कॉपी कर लिया मैंने, और मैं लॉक करता हूँ इस प्रॉप्स को कि मिलता क्या है। सेव किया मैंने, ये किया मैंने, इसको क्लिक किया, सी मुझे इतना डेटा मिला। एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा को कॉपी करूंगा मैं, चलता हूँ टेक्स्ट डॉट जेसन में, ये वाली, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पर मुझे कृष्णा हरीश मिल रहा है, देखो कहाँ मिल रहा है, राउट के अंदर एक पैरम नामी की आ रही है, पैरम्स के अंदर मिल रहा है मुझे यूजर। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है जब मैंने होम से इसको सेंड किया, कौन सा वाला, ये वाला। तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि भाई अगर मैं करता हूँ क्या, राउट नाम का एक लेता हूँ, और इसके लिए बोलता हूँ राउट डॉट यूजर, ऐसे बोलता हूँ, सेव करता हूँ इसको, तो मुझे ना हरीश मिलना चाहिए था।
बट वो क्यों नहीं मिला, बिकॉज मैंने एक चीज फॉरवर्ड कर दी, गया परम्स। सेव किया, सी, मैं इस पे क्लिक किया मैंने, तो अभी मुझे सेम एरर मिल रहा है, बोल रहा है कि भाई प्रॉपर्टी प्रॉप डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक काम करते हैं, प्रॉप काम मिल रहा है, अच्छा ये मिल रहा है। अब देखते हैं, क्लिक किया मैंने, सी, यूजर हरीश मुझे मिल चुका है। ओके कूल, तो ये हमें अच्छी तरह मिल रहा है। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मान लो अभी मैंने इस पे क्लिक किया, किस पे, होम पे। मान लो अब उस बंदे ने इसको भेजा ही नहीं, तब क्या करोगे? हो सकता है भाई हमारा मूड खराब, नहीं भेजा हमने, बोल दिया हमने कुछ इस तरीके से, ये वाला, इसको पैक किया मैंने, सेव किया, यानी कि मैंने इस पे क्लिक किया, अब मुझे मिलेगा एक एरर, ये बोल रहा है भाई यूजर कोई चीज है ही नहीं। अब तुम्हारे पास केस बनता है, तुम क्या करो, नल चेक लगा दो, यहाँ पे नल बोल दो, कुछ इस तरीके से कि भाई अगर नहीं है तो रहने दो, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इस केस में तो, ठीक है। तो बट तुम्हें तो कुछ ऐसा चाहिए ना कि तुम कुछ बाय डिफॉल्ट रख पाओ, तो उसके लिए अगर वो ऐप डॉट जेएस पे आओगे। अब ये जो अपनी कंडीशन थी वो कहाँ पर आ रही है, प्रोफाइल पेज पे। मतलब कि मैं इस प्रोफाइल पे आऊंगा, इस प्रोफाइल के अंदर कुछ ऐसा पास करूं जिसके थ्रू क्या, वो डेटा आपका बाय डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब कि अगर भेजो या मत भेजो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसके लिए यूज करूंगा इनिशियल पैराम्स का, जिसके अंदर यूजर होगा, और मैनेजर बोल दिया, यूजर या फिर एडमिन बोल देते हैं, एडमिन, चलो सेव किया मैंने, क्लिक करते हैं, सी, मुझे मिलेगा यूजर एडमिन, जब मैं भेजूंगा नहीं, अगर मैंने भेज दिया तो उस केस में मिलेगा हरीश मिलेगा। समझ में आया, मतलब कि आपने इनिशियल यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई फैच कृष्ण यानी कि ये होगा, नहीं तो मेरा ये होगा, बस। सिंपल काम, कितना इजी था अपना, ठीक है। अब मान लो कि ना मेरे को ना ये वाला जो होम पेज है, मुझे दोबारा आना पड़ेगा, ये मेरा होम पेज है, मुझे ये डेटा ना बहुत बेकार लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये नेम तो रह ही रहे, नेम तो अच्छा लग रहा है मेरे को, बट ये होम पेज है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन, कुछ ऑप्शन नाम से एक प्रॉप होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, क्या क्या इसका फायदा है और क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा हेडर टाइटल नाम से, अब इस पर होवर करो, चेक करो ये क्या मांगता है, ये बोलता है मुझे स्ट्रिंग दे दो भाई, तो स्ट्रिंग के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं बोल दिया क्या, एक काम कर, इसका नाम रख दिया डैशबोर्ड, फॉर्म का नाम मैंने चेंज कर दिया किससे, डैशबोर्ड से, सेव किया मैंने, तो देखो यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हेडर है ना, इसका ना कलर चेंज हो जाए, बहुत बकवास लग रहा है कलर। मान लो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और सिंपल बोलोगे क्या, हेडर स्टाइल, क्या, हेडर स्टाइल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट, अगर इस पर होवर करोगे तो इसमें बोलता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेक करते हैं क्या क्या डेटा मिल सकता है इसके अंदर, मिलता है भाई आपको इतना, तो एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज उससे मालूम पड़ जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, कलर देते हैं कुछ हेक्स कोड में, तो मैंने बोला 000 यानी कि ब्लैक, सेव किया, सी, ये ब्लैक हो चुका है। एक काम करते, कुछ कलर नाम की प्रॉपर्टी है क्या इसके अंदर, तो कलर तो नहीं है भाई, ठीक है। तो मतलब कि कलर नाम का प्रॉपर्टी अलग मिलेगा, तो हमने बोला हेडर टाइटल स्टाइल विच इज कलर इज, मैंने बोल दिया क्या, ट्रिपल एफ यानी कि व्हाइट, सेव करो, तो आपका व्हाइट आ चुका है। आई नो ये बहुत बुरा लग रहा है, बट अभी के लिए बहुत प्रिटी लग रहा है, ठीक है। एक काम करो, चेक कर सकते हो क्या, कलर पिकर नाम का एक होता है आपका गूगल एक्सटेंशन, इसको यूज कर लो, इसके थ्रू हम कलर को फैच कर सकते हैं। मैंने मान लो ये वाला चाहिए मेरे को, ये नहीं, थोड़ा अच्छा लगता, सो कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं अपने इसके पास, ऐप के पास, बैक अगेन, इसको आए, इसको रिमूव करो, सी, देखते क्या लग रहा है, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, 10% का, ठीक है। और चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये आपका ये भद्दा लग रहा होगा, तो एक काम करो, इसको कंट्रोल एक्स करो एक बार, इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर पेस्ट कर दो, और इसके अंदर आओ, इसके अंदर स्टेटस बार दिस, और इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, इसके ओके, इसके अंदर करना है क्या, इसके अंदर करना है तुम्हें बैकग्राउंड कलर, या फिर बैकग्राउंड कलर दे दो क्या, क्या दोगे बताओ, ब्लैक देते हैं, तो 000 कर दिया मैंने, सेव किया, सी, तो अब अच्छा लग रहा है, ब्लैक आ गया आपका, और एक काम कर रहा है, चाहो तो ऐप दे दो, इससे क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा, पूरा पूरा व्हाइट हो जाएगा, पर बुरा लगेगा, इससे अच्छा ये दे दो, ये अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका काम कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब देखो ये ना काम जो हुआ डैशबोर्ड के लिए हुआ हुआ, मतलब जो हमने रायता फैलाया अभी, ये वाला, ये रायता ओनली डैशबोर्ड तक का ही फैलाया, मतलब कि अगर मैं चेक करता हूँ इस पर क्लिक नहीं पे, यानी कि ना नोटिफिकेशन पे, तो इस पेज पे ये अप्लाई नहीं हुई स्टाइल, मतलब कि मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, सेम इसको पेस्ट करना पड़ेगा, सेम तीसरे में करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। बट भाई ऐसा हो सकता है कि हमारी एप्लीकेशन बहुत बिग स्केल पर हो, बहुत बड़ी हो, तो उस केस में क्या मैं ऐसे ही करूंगा, नहीं, उस केस में क्या करोगे, तुम इसका यूज करोगे, विच इज स्टैक नेविगेट का,
इसके अंदर मिलता है आपको स्क्रीन ऑप्शन नाम से एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी मिलती है। इसके अंदर आपको जो आपने यहाँ पर रायता फैलाया उस रायते को समेटो, यानी कंट्रोल सी कर लो, इसको कमेंट कर दें और उस रायते को यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये कर दिया आपने क्या, पेस्ट। अब क्या करेगा ये, जितनी भी स्क्रीन हमारे इस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट होगी, इस नेविगेटर के अंदर होगी, स्टैक नेविगेटर के, उनके अंदर ये सारी अप्लाई हो जाएंगी। देखो ये हो चुकी अप्लाई, इसके लिए भी। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो यार इस तरीके से काम करता है। ओके गुड। ठीक है, अब इसके बाद एक आपको मिलता है लिंक कंपोनेंट। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक करने पर रहा हूँ। अब यार ऐसा हो सकता है कि आपको बटन ना हो जरूरत पड़े, ऐसी कंडीशन बन जाए जहाँ पे आपको बटन को यूज ना करना पड़े, तो उसके लिए मिलता है आपको लिंक कंपोनेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा, कहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आओ, बोला लिंक कंपोनेंट, ये बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ दिखा तो नहीं रहा, बट आप एक काम करो, ये बोला है कि कुछ जो है यूज लिंक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लिंक टू, बटन प्रेस किया लिंक टू, ये नहीं करना हमें। अब क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं लिंक कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव, इस तरीके से। ओके, मुझे इसका नहीं चाहिए, काफी बेकार सेशन देता है ये। लिंक कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव, इस तरीके से। ये बोला लिंकिंग के लिए, लिंक के लिए, तो हमें इन दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। लिंकिंग क्या होगा, मान लो आपको अदर एक्सटर्नल लिंक पे जाना हो, उसके लिए, मतलब मैजिक लिंक होते हैं उनके लिए आप यूज करते हो इसका लिंकिंग का। बट अभी के लिए हमारा इसका कोई मोटिव है नहीं तो इसको यूज करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर दें, यानी कि रिमूव कर दें। अब देखो, वो मिलता है लिंक कंपोनेंट। लिंक कंपोनेंट जैसे कि आपका मिलता है रिएक्ट राउटर टॉप के अंदर, वही सेम काम करता है, बस ये काम करता है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। सो आते हैं यहाँ पर भैया और बोलते हैं कि भाई कैसे करते हैं, हमें बता दो। फाइल वाइजर ओपन कर लो, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करते हैं। अभी के लिए प्रोफाइल में आते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब भी टेक्स्ट पे क्लिक हो, यानी प्रोफाइल पेज पे क्लिक हो, उस केस में क्या हो, टू, यानी कि मुझे राउट कर दे। कहाँ पर राउट कर दे, ये बोल रहा है कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्रीन पास करना पड़ेगा, ऑप्शन स्क्रीन। अगर आपको पैरामीटर पैरामीटर पास करते हो, बट हमारे लिए कुछ है नहीं। अभी केस में क्या करना है, हमें स्क्रीन पास करना है। तो ऑब्जेक्ट दिया, इसमें बोला मैंने स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन, होम पेज, कि मुझे प्रोफाइल से होम पेज पे भेज दो भाई। देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पेज का नाम यही था, हाँ होम पेज था, तो हमने होम पेज यहाँ पर डाल दिया। कुछ और मिलता है क्या इसके अंदर, लिंक के अंदर, तो देखो इतने सारे मिलते हैं कि आप इसके अंदर क्या क्या भेज सकते हो, वो चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हो। ऑन प्रेस, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो आप यूज करना चाहो सारा यूज कर सकते हो। डिसेबल भी है, और स्टाइल है क्या इसके अंदर, स्टाइल भी है, स्टाइल भी कर सकते हो इसको। सिलेक्शन कलर भी होगा। सिलेक्टेबल करना चाहते हो तो नहीं चाहता मैं, वीकली इसको रिमूव कर दें। ठीक है, इसके बाद आते हैं फैच क्वेश्चन पे क्लिक किया, ये मुझे मिल जाएगा। जब भी प्रोफाइल पेज क्लिक करूंगा तो मुझे होम पेज पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो यार काफी सिंपल था लिंक कंपोनेंट, और काफी इजी था। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैक नेविगेटर को यूज करते हैं अपने ऐप के अंदर, और देखो काफी सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉम्प्लेक्स है भाई, हम पे होगा नहीं। बहुत बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी से करते हैं। ठीक है, समझ में आपको प्रॉप्स कैसे बेचते हैं। अगर मान लो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने को दे दी जाए, तो आप इसको यूज करोगे इनिशियल प्रॉम्प्ट्स का, जिसके अंदर आपको डेटा अगर डायरेक्ट पास करना है तो उस तरीके से करोगे, तो यार बहुत इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपको दो प्रॉप मिलते हैं, एक मिलता है नेविगेशन, एक मिलता है राउट। अब ये सारा जो लॉजिक है ना, वही सेम लॉजिक आपका काम आने वाला है, किसमें, सारे सारे स्क्रीन के अंदर सारे सारे जो नेविगेट होते हैं, जैसे स्टैक हो गया, ड्रॉर हो गया, सारे जितने भी होते हैं ना, वो इसी के अंदर काम करते हैं, अलग कोई भी उनका स्ट्रेटेजी नहीं होता। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि मैंने कैसे चेक किया कि ये इसका नेविगेशन मिलता है, राउट्स मिलता है, तो आपको सिंपल आना किस पे, फंडामेंटल्स पे। और यहाँ पर देखो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप कैसे इसको यूज करोगे। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, मूविंग बिटवीन स्क्रीन, तो उसके लिए आपको मिलता है कुछ, जैसे आप करते हो रीड सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल ये करना पड़ता है, नेविगेशन प्रॉप को यूज करना पड़ता है। अच्छा मान लो मुझे ना प्रॉप प्रॉप समझ में नहीं आता, मुझे प्रॉप प्रॉप समझ में नहीं आता, बट मुझे ना एक चीज अच्छी समझ समझ में आती है। एक चीज अच्छी समझ में आती है, वो क्या होती है, हुक्स। तो हुक्स के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, और जैसे आप नेविगेशन यूज मत करो, इसको यूज मत करो, मान लो मुझे आता ही नहीं इसको यूज करना, और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो आप क्या करो, इम्पोर्ट करो। किसको इम्पोर्ट करोगे, फ्रॉम, कहाँ से, आप बोलोगे क्या, अरे भाई फ्रॉम ले जाओ, रिएक्ट के नेटिव से। ध्यान रखना, ये जितना भी अंदर का मटेरियल है ना, वो आपका नेटिव से स्टैक्स, नेटिव से आ रहा है, कोई स्टैक से नहीं आ रहा, कोई कहीं से भी नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ पर आना है और सिंपल आपको इंपोर्ट करना क्या, यूज नेविगेशन, इस तरीके से कॉपी करो इसको। इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया आपने, बोला कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू दैट, पेस्ट किया आपने, एंड चेक ये काम करता है या नहीं करता भाई, क्या रिप्लेस होता नहीं होता प्रोफाइल पे, चेक करते हैं। इस पे आता हूँ, और ये था हमारा प्रोफाइल के लिए, मैंने किया फैच, ओके ये भी नहीं है, मैं कहूँगा यहाँ पर इस पे क्लिक किया, सी मेरा एक काम कर रहा है।
तो ऐसे ही आपका राउट के लिए होता है यूज राउट, ठीक है, ऐसे सबके लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो और चेक कर सकते हो कि इसका काम क्या है। तो इसका काम ये मिलता है रूट के नेविगेट करना इस चीज़ से, और अगर नहीं होगा तो ये एरर थ्रो कर देगा आपके लिए कि भाई देखो मेरे पास एरर है, उसको आप ले सकते हो अगर चाहो तो फ्री में, ठीक है। इस पे आते हैं और इसको क्लोज करते हैं, बिकॉज हमारा आपको समझ में आया काफ़ी कैसे काम करता है, और हमारा काफ़ी टाइम भी हो गया इसको समझते समझते। और आई आपको एक डेप्थ में समझ में आया कैसे एक काम कर रहा है, जैसे कि स्क्रीन क्या हो गई, एक स्टैक का इंस्टेंस हो गया, आपका कैसे इसको डिफाइन कर दें वो चीज़ हो गई, काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं सेकंड डेविएशन के ऊपर और इसको हम क्लोज करते हैं। मैंने बोला सी डॉट डॉट यानी कि बैक जाओ, कहाँ पर रहना है, तो एक पहले क्रिएट करना है, क्या ऐप क्रिएट करना है, तो मतलब npx क्रिएट एक्सपो ऐप, और किसके लिए होगा, ये होगा नेटिव स्टैक के लिए। अच्छा, नेटिव स्टैक और स्टैक में अंदर क्या आ रहा है कृष्णा भाई, मुझे समझ में नहीं आया। तो समझ में तुम्हें इस ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, इस ऐप के अंदर आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में क्यों यूज करना चाहिए और नेटिव स्टैक को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, ये चीजें तुम्हें यहीं पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मेरा लैपटॉप जो है बहुत स्लो है, तो उस हिसाब से काम करेगा ये। हम तुम्हें पढ़ते हैं क्या नेटिव स्टैक के बारे में, आते हैं नेविगेटर के ऊपर, इसके अंदर मिलेगा नेटिव स्टैक, इसके अंदर आते हैं और देखो ये बोल रहा है कि नेटिव नेविगेटर ऐप ट्रांजिशन बिटवीन टू स्क्रीन वेयर ईच न्यू स्क्रीन इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। ये तो सारी स्क्रीन काम करती है, हालांकि ये काम नहीं करता, ठीक है। और आपको मिल जाएगा भाई कुछ इस तरीके से, और सब कुछ है, बट हमें क्या करना है यहाँ पर। अच्छा देखो ये बोल रहा है वन थिंग टू कीप इन माइंड दैट व्हाइल नेटिव स्टैक यूज करते हो तो ऑफन नेविगेट परफॉर्मेंस और एक्सपोज नेटिव फीचर्स, ठीक है। इसके अंदर फीचर ज़्यादा मिलते हैं किसके मुकाबले, रिएक्ट नेटिव स्टैक के बराबर, जो आपका ये वाला था रिएक्ट नेटिव स्टैक, इसके ज़्यादा, इसके मुकाबले ज़्यादा उसको फीचर्स मिलते हैं। कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करते हो, तो सिंपल आपको कॉपी करना है इस कमांड को और उसके बाद सिंपल इसको पेस्ट करना है, उसकी तरह नहीं करना, आपको जेस्चर भी इंपोर्ट करना है, फलाना भी इंपोर्ट करना है, दिखाना भी इंपोर्ट करना, कुछ भी नहीं करना भाई, सिंपल इसको इंपोर्ट करो, काम करो अपना बस, ठीक है। समझो कितना सिंपल हो गया ये आपके लिए अब। सो हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं बैक और यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले सीएस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं तो ड्राइव किया हमने किसमें, नेटिव स्टैक के अंदर, और सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करना चाहिए हमें कि हमारा ऐप वर्किंग है कि नहीं, अगर वर्किंग है तभी इसके अंदर हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करूंगा मैं, इसको आऊंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसको पास आऊंगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। काम खत्म इससे। अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले कुछ कॉपी पेस्ट करना है, कहाँ से करूंगा, स्टैक के अंदर से, जो मेरा स्क्रीन था इस फोल्डर कॉपी करना है मेरे को, इसके अंदर आऊँगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने क्यों किया? देखो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये स्क्रीन्स मुझे हर जगह यूज़ होने वाली है। मैंने बताया कि सबका काम सेम है, जो आपका नेविगेशन है उसका काम भी सबका सेम है, ठीक है? बस मुझे इनको इम्पोर्ट करना है, अपना काम करना है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा अलग रखा है, ठीक है? फैलाया नहीं इनके लिए रहा था मैंने। और आते हैं इसके अंदर, ठीक है? मिलता है, स्क्रीन्स मिल गया हमारे पास, ऐप मिल गया। ऐप के अंदर बिल्कुल फ्रेश ऐप है, स्टाइल्स है, थोड़ा बहुत आपका ऐप है और कुछ इम्पोर्ट्स हैं। इनको आते हैं और ऐप को स्टार्ट करते हैं बस पहले। सो स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर और इसको क्लोज करूंगा मैं और सेव अपना इस पर आते हैं, ठीक है। ये काम कर रहा है बिंदास, अगर मैं चेंज करूंगा तो चेंजेस भी हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो मतलब ये काम कर रहा है, इसको मैं चाहो तो कस्टमाइज कर सकता हूँ, तो उसके लिए करूंगा सबसे पहले आता हूँ, इसको क्लोज करूंगा बिकॉज आई नो कि ये काम करेगा, इसलिए किया मैंने। और आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो अपना ये था इसको इंस्टॉल करने करना है, बिकॉज इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, तो कॉपी कर लो इसको, पेस्ट कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं गाइड नाम से, ठीक है, गाइड डॉट टी एक्स टी, जिसको क्या होगा, मुझे पता है कि डिपेंडेंस इंस्टॉल करनी ही करनी है, तो मुझे बार बार उस पेज पे दोबारा ना जाना पड़े, तो npm आई किया मैंने, इसको लिखा मैंने, किसको, इसको लिखा, ओके। काम करते हैं, इसको लिखा मैंने। देन इसके बाद कौन कौन डिपेंडेंसी है, एक ये है, तो कॉपी करो इसको, पेस्ट किया, ठीक है। ये मुझे लिखना ही लिखना है, और इसके बाद कुछ भी नहीं, तो मतलब ये मेरा काम यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पर आना है और इसको कॉपी करना है, नहीं इसको नहीं करना, ये तो नेविगेशन स्टैक हो गया, कॉपी करो इसको, पेस्ट किया आपने, और इसके अंदर मिलेगा आपको क्या, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको ये रिमूव करना है, इसका कोई जरूरत है नहीं, बस ये आपको काम करना ही करना है, राजी राजी गिर राजी, ठीक है। तो मैं करूँगा, सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना है, कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया इस तरीके से, और मैंने एंटर दबा दिया। एंटर से क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी बोल रहा है भाई एरर, बोल रहा है क्योंकि भाई आपने npm इंस्टॉल लगाया ही नहीं, ये लगा दो भाई, लगा दिया हमने। अब चेक कहाँ पे लगाना है, नेटिव स्टैक के अंदर, हाँ सही है, नेटिव स्टैक के अंदर ही जाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐप डॉट जीएस के अंदर आना है और ये डेटा पास करना है, कौन सा वाला डेटा पास करना है, ये वाला, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं अपनी ऐप डॉट जी एस यानी कि नेटिव स्टैक की ऐप डॉट जी एस में, इसके अंदर आए और इस व्यू को रिमूव करते हैं, इस स्टाइल्स को रिमूव करते हैं, इसकी जगह हम फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर बाई चांस हमें जरूरत पड़ गया तो इसीलिए,
कॉपी किया हमने इसको, पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा काम आधा हो चुका है। अब मैं आधा क्यों बोल रहा हूँ? भाई आधा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं अभी। करेंगे ना अभी। वीडियो स्टेक के अंदर होगा एप्ट.js के अंदर और ये इंपोर्ट थे, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। बस ये करना था मेरे को। बस ये कर लेते हैं अभी के लिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो इंपोर्ट सारे सेम होते हैं, अलग कुछ भी नहीं है, तो इंपोर्ट सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा। सबसे पहले अब मुझे नेविगेटर इंस्टॉल करना है, तो कौन सा यूज़ करूँगा मैं? अब मैं यूज़ करूँगा नेटिव स्टैक का। तो कॉपी करते हैं इसको। बस कॉपी किया हमने इसको और सिंपली पेस्ट करना है। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ईज़ी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइज़ मिल जाते हैं और काफ़ी सिंपल है इसको इंस्टॉल करना है बस। इसीलिए इसको इंस्टॉल करेंगे और देखना कितना सिंपल हो जाएगा आपका एक काम करना। आप क्या करना है, सिंपल कॉपी करना है इस 2 लाइन्स को। कॉपी करते भैया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे। इसमें क्या है, बेसिकली आपने क्रिएट स्टैक कर रहे थे वहाँ पर, क्रिएटिव स्टैक आ गया यहाँ पर और ये स्टैक का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और जो काम हमने सिंपल वहाँ पे किया था वही सेम काम यहाँ पे करना है। तो कॉपी कर लो इन चीज़ों को और यहाँ पर पेस्ट कर दो। बस ये हो गया आपका स्टैक नेविगेटर, जो आपका नेटिव स्टैक था वो वाला। इसको यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा या फिर हमें कोई एरर मिलता है इसका। सो लेट्स चेक। सबसे पहले कर रहा है स्टैक को यूज, स्टार्ट किया इसने एंड वेट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक हमने गलती कर दी। गलती क्या करते हमने, इसको नेटिव स्टैक के अंदर रैप नहीं किया, इसके अंदर करना स्टैक नेविगेटर के अंदर। तो हमें इसको भी रैप करना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेगा। ये काम ही नहीं करेगा इसके अलावा तो। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते होगे। सो कुछ इस तरीके से लिखा आपने और ये एक लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, ओके कूल। सो मैट्रो बंडल स्टार्ट हो चुका है। आते हैं यहाँ पर, ये दबाया मैंने ए फॉर एंड्रॉयड और चेक करते हैं कि काम करेगा ही नहीं करेगा। उससे पहले क्या करूँगा, मैं इस ऐप को यहाँ से गोली मारता हूँ। भाई तुम रिमूव हो जाओ, मुझे तुम्हारा 1% भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी रिमूव किया। अब कहते हैं रिलोड, यानी कि आर को रिलोड। रिलोड किया मैंने। सी क्या मिलता है मेरे को, रिलोड हुआ मतलब मुझे ए भी दबाना पड़ेगा, यानी एंड्रॉइड में ओपन करना पड़ेगा। ओपन किया मैंने। सो देखते हैं क्या मिलता है। अभी देखो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, इसको पुश कर रहा है। कहाँ पे पुश कर रहा है? अपने एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि अपने मोबाइल ऐप के अंदर। सो चेक करते हैं क्या एक काम करेगा या नहीं करेगा। 90% कंप्लीट हो चुका है। एंड सी क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा और कुछ चेक करें, कुछ देखें इसमें कुछ मिलता है क्या? तो इसमें वही मिलते हैं, इनिशियल रूट नेम। हाँ, ये चीज़ आपको ज़्यादा काम आएगी। मैं उसमें बताना भूल गया, बट इसमें बताऊंगा आपको कि इनिशियल रूट नेम क्या होता है। स्क्रीन ऑप्शंस आपने देख ही लिया। टाइटल क्या होता है, टाइटल चेंज करना। हेडर बैक बटन मेन्यू एनेबल, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि बैक ना आए बंदा, मतलब बैक का जो बटन दिखता है, एरर दिखता है, वो शो ना, उसके लिए। अभी देखो हमारा एक काम कर रहा है। देखो इस तरीके से क्लिक करूंगा, सारे फीचर्स काम करेंगे। ऐसा नहीं है वो फीचर्स काम नहीं करेंगे, सारे सारे फीचर्स काम करेंगे। जो उसमें थे वो इसमें भी होंगे। बस इसमें एडमिन नहीं आया, ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे अभी। अच्छा एडमिन इसलिए नहीं आया क्योंकि भैया हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कोई नहीं, हम कर लेंगे, बट अभी की समझते पहले हम। सबसे पहले जो इसके एडवांस फीचर है, यहाँ पर आओ। कहाँ पर? स्क्रीन के पास। मैंने बोला कि जब भी कोई नोटिफिकेशन में क्लिक करे तब इसकी ऑप्शंस होंगे। इन ऑप्शंस में से सबसे पहले जो आपका मेन्यू बटन है, यानी कि ये वाला, कौन सा वाला, देखो इस पे क्लिक किया मैंने, ये वाला जो बटन है ये रिमूव हो जाए। तो उसके लिए करूंगा हेडर। तो मैंने हेडर, अबे भाई कहाँ जा रहा है, हेडर बैक मेन्यू बटन एनेबल मैंने बोल दिया false, कि मुझे नहीं चाहिए। सेव किया, क्लिक किया सी। मुझे ये नहीं मिलना चाहिए बट ये मिल रहा है। सो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो मैंने बोला हेडर बैक विजिबल, मैंने बोला फॉल्स। चेक करते हैं। सेव किया मैंने। अब आऊंगा मैं इस पर क्लिक किया, हाँ तो ये वाला ऑप्शन था, सॉरी वो ऑप्शन नहीं था। अच्छा वो ऑप्शन किस लिए था बड़ो? ये बोल रहा है भाई कि ऑप्शन किस लिए था। ये पूरा बोले इंडिकेट वेदर टू शो मेनू लॉन्ग प्रेस ऑन आईओएस। अच्छा ये आईओएस के लिए था क्या? पता नहीं करूँ, कोई नहीं, देख लेंगे इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, देखो ये काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हेडर भी शो ना हो, ये नोटिफिकेशन वाला हेडर ना ये भी शो ना हो। तो उसके लिए करूँगा हेडर शो होता है प्रॉपर्टी, इसको मैं कर दूंगा फॉल्स। ये मुझे शो नहीं हो बस। ये किया मैंने, देखो ये मिल रहा है। अब थोड़ा ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ, अब पता है कि यहाँ पर एक काम करो, स्टेटस बार लगा दो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। स्टेटस बार कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा।
और थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो एक काम करते हैं इसका कलर दे देते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर मैंने बोल दिया कि पिंक कर दो भाई, सेंड करते हैं। तो ये अच्छा अभी ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करते हैं जिसके थ्रू ये नीचे आ जाएगा, बट अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर करो अभी के लिए, कोई जरूरत नहीं है इसको लगाने का। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो गया और अच्छी बात कीजिए। ठीक है, एक काम कर रहा है, जिसमें आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका ये हेडर जा चुका है, और चाहो तो इसको दोबारा ला सकते हो, इस तरीके से सेव करो तो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो मैं ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपके हेडर्स नहीं होते, पता है आपको हेडर्स नहीं होता, मतलब हेडर का कोई काम नहीं होता वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी हेडर्स हों वो उसके अंदर ना हो। अगर मान लो मुझे ना दोबारा दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रू कर दूंगा और ये दिख जाएगा दोबारा। मैं चाहता हूँ ये दोबारा दिख जाए तो इसको ट्रू कर दूँ, ये भी दिख जाएगा। क्लिक करो तो ये भी काम करेगा। ठीक है, तो ये काम करता है अपना। अब मान लो मुझे ना इसके बगल में, होम के बगल में मुझे कुछ एक कुछ टेक्स्ट चाहिए, लाइक लॉगिन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। तो किस चाहिए, होम के बगल में, तो फिर ऑप्शन लिखा आपने, ऑप्शन के बगल में बोला हेडर राइट। इसके अंदर मिलता है आपको एक फंक्शन जिसमें प्रॉप मिलता है इस तरीके से। इसमें क्या बोलना है आपको, टेक्स्ट लिखा आपने कि मुझे एक टेक्स्ट चाहिए। वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको खुद। क्या बताना चाहिए, मुझे लॉगिन, और सेव करो। सी रिजल्ट क्या मिलता है, तो देखो लॉगिन आ चुका है आपका। यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज आपने कुछ ऐसा टास्क दिया नहीं, कोई क्लिक होने पर ही होगा। अब आप क्या करो, इस कंपोनेंट को रिप्लेस कर दो अपने कोई भी आइकन से, किसी भी चीज से कर सकते हो। बहुत सिंपल है, तो कंट्रोल एक्स करो। मालूम मैं दिखाता हूँ आपको आइकन यूज करके। एक लाइब्रेरी है, बहुत कमाल की लाइब्रेरी है। कमाल मतलब बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी, विच इज npm आई रिएक्ट वेक्टर आइकन्स, ये लिखा आपने। और आते हैं यहाँ पर रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, रिएक्ट नेटिव वेक्टर, इस तरीके लिखा आपने। इस पे क्लिक करो पहले तो, क्योंकि ये आपकी ये है, जिससे क्या होगा आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस आइकन को यूज करने वाले हो अपने ऐप के अंदर। और बाकी का ये पैकेज है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स का। चेक करते क्या मैंने गलत तो इंस्टॉल नहीं कर लिया। तो रिएक्ट, ओके मैंने गलत कर लिया, रिएक्ट वेक्टर आइकन्स कर लिया, जो कि है नहीं कोई पैकेज, और मुझे ये करना भी नहीं था। सेव करो, इसको पेस्ट करो, npm रिएक्ट वेक्टर आइकन्स। और अब क्या करना है मेरे को, इसको यूज करना है। तो यूज करने का तरीका कैसा है मैं बताता हूँ आपको। तो आप क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, और आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है भाई। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये भी नहीं करना, देखो कुछ इस तरीके से कॉपी करो इसको। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है तो आपको कुछ इस तरीके से नहीं करना है, बट मैं बताता हूँ कैसे इसको यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आओ और डिस्ट को रिमूव कर दो। ठीक है, डिस्ट कुछ है नहीं होता, और यहाँ पर इनवैलिड आइकन हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर चेक करना है आपको कौन सा आइकन यहाँ पर लेना है, किस पैकेज से लेना है। यानी कि रिएक्ट वेक्टर आइकन्स के अंदर मल्टीपल मिल जाते हैं आपको, जैसे फ़ॉन्ट ऑसम मिल गया, मटेरियल हो गया, ये सारे मिल जाते हैं। अब मान लो मुझे ना ये चाहिए, कौन-सा वाला चाहिए? मुझे ना ये वाला चाहिए, क्वेश्चन सर्कल वाला। ये किसका है? ये है आर्ट डिज़ाइन का। और थोड़ा नीचे आओगे तो आपको अलग-अलग मिल जाएँगे, कौन-कौन से आपको मिल जाएँगे। आयोन आइकन्स मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे आओगे तो कुछ और मिलेगा, मटेरियल कम्युनिटी आइकन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको इतने सारे आइकन्स मिल जाएँगे। ठीक है? सो लेट्स चेक कि कौन-सा अच्छा लगता है और किस में ये काम करेगा। सो मैं आता हूँ यहाँ पर। सो आते हैं यहाँ पर और इसको मैं करता हूँ चेक। तो देखो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो एक काम करते हैं अभी के लिए, तो सेव भी करेंगे तो भी कोई एरर नहीं देना चाहिए, तो एरर दे भी नहीं रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, एक आइकन क्रिएट करना है, मतलब मेरा खुद कस्टम होना चाहिए। तो मैंने बोला कॉस लोगो। ठीक है, लोगो बोल लो, लॉगिन बटन, इसमें बोल दिया मैंने कुछ इस तरह फंक्शन। मैंने बोला रिटर्न, क्या करना है, एक आइकन रिटर्न करना है। आइकन क्या होगा, ये आइकन डॉट, सर्च करोगे आइकन डॉट बटन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपने बोला, अच्छा ये कुछ इस तरह से होगा, जिसके अंदर आपने बोला एक प्रॉप दिया नेम नाम का, कि किस आइकन को यूज करने वाले हो। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, सिंपल सा क्या क्या करना तेरे को, यहाँ पर आते हैं, मुझे ना ये चाहिए, कौन सा चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, सी क्या रिजल्ट में मिलता है, कुछ मिला नहीं। एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और रिप्लेस करते हैं इसको इसको इससे इससे कर देते हैं, और इसको ऐड डालते हैं। सेव किया हमने, सी मुझे कुछ इस तरह मिल रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये बटन है, ये बोल रहा है इन्फो सर्कल इज नॉट वैलिड आइकन नेम। और ये बोल रहा है कि फैमिली वॉन्ट ऑसम, कोई नहीं, इसको रिमूव करो क्योंकि इसका कुछ काम है नहीं। बट ये आइकन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉन्ट ऑसम के अंदर ये आइकन है ही नहीं, है ही नहीं। भाई तो भाई क्यों नहीं, क्योंकि आर्ट डिजाइन के अंदर है, किसके अंदर, आर्ट डिजाइन के अंदर। कर लो और पेस्ट कर दो। अब आओ सी, आपको ये आइकन मिल चुका है, ये बटन है, ध्यान रखना। अगर बटन ही करना, सेव करो सी, तो ये सिंपल आपको आइकन मिल जाएगा। इसका साइज इंक्रीज कर दो। साइज क्या हो गया, मान लो साइज मैंने बोल दिया कम से कम 80, बहुत ज़्यादा हो गया, 30,
ठीक है, तो 30 बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से आइकन्स का यूज़ करते हो अपनी इसके अंदर। अब मान लो ये ना मेरा पर्टिकुलर इसके लिए रहा, किसके लिए? होम के लिए। अगर मैं इस पे जाऊँगा तो इसके लिए नहीं मिलेगा। तो इस मुझे सब पे करना है, तो एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करो, कहाँ तक? यहाँ तक, और इसको कमेंट कर दो। मुझे चाहिए इस पे पूरे पूरे इस पे, तो मैं बोला हेडर नॉट हेडर स्क्रीन ऑप्शंस, इसमें पास कर दिया, सेव किया, तो ये सबके लिए हो गया। मतलब कि जितने भी प्रोफाइल, जितने पेजेस होंगे सबके लिए ये काम करेगा। इस प्रॉप में क्या होता है, इस प्रॉप के थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो, लाइक आपका जो भी आपका फंक्शन मिलते हैं, इसके हेडर ऐड की जो भी आपके डेटा मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप लॉगिन बटन क्रिएट करते हो, आप चाहो तो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे इसको यूज़ करते हैं नेटिव स्टैक को। और हाँ, अभी इसके अंदर नहीं जा रहा था तो ये बोलते हैं इनिशियल पैराम्स। मैंने बोल दिया क्या? मैंने बोल दिया कि भाई यूज़र जो है वो क्या होगा? एडमिन होगा। सेव किया मैंने, तो यहाँ मुझे एडमिन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला मेरे को। कोई नहीं, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये बैक आया, मैं इस पे क्लिक किया, और इससे पहले क्या करूँगा मैं, जब प्रोफाइल पेज पे आते हैं, ये बोल रहा है कि द एक्शन नेविगेट बिल्ड पेलोड वाज नॉट हैंडल एनी नेविगेटर। ठीक है, तो मतलब ये नहीं बोल रहा है इसको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं इस पर प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल कहाँ है भैया? ये वाला। इसके अंदर मिल रहा है क्या? लिंक यूजर, ने बोला टू होना चाहिए था, बट ये नहीं बोल रहा है। काम करता हूँ, इसको चेक करता हूँ दोबारा। तो ये बोला द एक्शन नेविगेट विद पेलोड, पेलोड नहीं आ रहा है। सो स्क्रीन यानी होम पेज कुछ है नहीं, तो होम पेज तो है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है। मतलब होम था ना, कहाँ था भाई होम? यहीं पर चेक करते हैं भाई, होम था क्या, क्या था हमारा? यहाँ पर होम पेज तो है ही नहीं हमारा भाई, ये रहा। बट हमने कमेंट कर दिया भाई। ओके, माय मिस्टेक। कॉपी करो इसको, इसको रिमूव करना था। किसको? इसको रिमूव करना था। या फिर एक काम करते हैं, इसको अभी के नीचे करते हैं, इसको नीचे करते हैं, बिकॉज कमेंट हमें पर्टिकुलर चीज को करना है। किसको? इसको करना है। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं खाली। सेव किया हमने, और अब चेक करते हैं। नेविगेट किया तो अभी भी नहीं बोल रहा है, तो मतलब हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, और इसका नाम भी चेंज करना है, बिकॉज तब ये काम करेगा। सो लेट्स सी, क्या ये काम कर रहा है? हाँ, ये काम कर रहा है यार, और सबके लिए काम कर रहा है। अभी देखो ना, ये बैक बटन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? प्रोफाइल पे। क्योंकि प्रोफाइल इसने क्या इनिशियल रूट मान लिया। एक काम करो, रिलोड करो, इनिशियल रूट नहीं करना। इनिशियल रूट क्या होता है? इनिशियल रूट ये होता है कि जब आप अपनी ऐप को खोलो, तो उस टाइम पे सबसे पहला जो इंटरफेस देना चाहिए, वो कौन सा इंटरफेस देना चाहिए? अभी मान लो होम है, क्योंकि अब कैसे मालूम पड़ा होम है? क्योंकि होम पर बैक बटन नहीं आ रहा, मतलब जो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा, सबसे पहला जो स्क्रीन होगा, वो आपका होम होगा। मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये सेकंड एलिमेंट हुआ उसके लिए। जब होम पे आया, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस जो आपका प्रावधान है, इसको चेंज करना। मतलब मैं नहीं चाहता कि होम ही रहे। मैं चाहता हूँ इनिशियल रूट नेम, और वो क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल यहाँ पर नोटिफिकेशन कुछ मान, प्रोफाइल सेव किया, ये लोड करो। लोड किया आपने, तो सबसे पहले आपको क्या खुलेगा? प्रोफाइल खुलना चाहिए। तो प्रोफाइल ही आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वो मिलेगा प्रोफाइल, इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये होम पे लेके जाएगा। कहाँ भाई होम? ये रहा होम। होम क्या है? इसके लिए हो गया, सेकंड हो गया। मान लो कुछ और चेंज करना है, मान लो मुझे चेंज करना है किसके लिए? नोटिफिकेशन के लिए। कॉपी किया, पेस्ट करो, सेव करो, रिलोड करो। रिलोड करना जरूरी है। रिलोड से क्या होता है? बेसिकली आपका ऐप दोबारा रीबिल्ड होता है। अब नोटिफिकेशन सबसे पहला पेज हो गया, उसके बाद सारे पेजेस हो गए। सो यार आई होप क्लियर हुआ कैसे इसको यूज करते हैं काफी अच्छे तरीके से। अब आते हैं थर्ड नेविगेटर के ऊपर, विच इज स्टॉप इट, cd dot dot npx create expo app dot drawer on navigator। सो गाइस ऐप स्टार्ट हो चुका है। आते हैं यहाँ पर एंड चेक करते हैं कि अब क्या करना है। सबसे पहले हमें ड्रॉर को इंस्टॉल करना है। अच्छा, ड्रॉर होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि ड्रॉर होता क्या है। आते हैं यहाँ पर। देखो, ड्रॉर बेसिकली क्या होता है, जब आप पुल अप पुश करते हो कहाँ से? स्क्रीन से। कुछ इस तरह दिखता है वो। ठीक है, पुल अप करते हो और पुश आउट करते हो, वो वाला सिंपल सा साइड बार बोल सकते हो इसको, जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे पहले हमें इंडिपेंडेंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हमारी कोर है। आते हैं यहाँ पर, इसको ओपन करता हूँ। कोर के लिए मैंने गाइड डॉट टीएक्सटी क्रिएट करा था, इसी को मैं करूँगा कॉपी, और मैंने किया इंस्टॉल। सबसे पहले आपको रोकता हूँ, बिकॉज रुक जाओ भाई, अभी जरूरत नहीं है तुम्हारा। इसको इंस्टॉल करते पहले हमने बोला npm i एंड दिस दे। इससे क्या होगा? जो भी हमारी कोड डिपेंडेंसी होंगी, जिससे हम रिएक्ट की नेविगेशन को अलाउ कर पाएंगे, वो चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा नेविगेशन कंटेनर। सो कॉपी करो यहाँ से और चलते ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, और जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इसको मैंने रिमूव किया। एंड इसी के साथ जो हमारा नेविगेशन कंटेनर था, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। वहां पर करना हमें व्यू की जगह। ठीक है, आप व्यू के अंदर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं व्यू के अंदर नहीं कर सकते, व्यू के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं क्या? नहीं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या हो गया, हमारा नेविगेशन अलग हो गया। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन सा नेविगेशन यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे कौन कौन सी एपीआई लगेंगी इसको यूज करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको यूज करना है तो आपको सबसे पहले चेक होना चाहिए कि आपके पास रिएक्ट नेविगेशन नेटिव होना चाहिए, ठीक है। और जो भी इसकी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होनी ही चाहिए। तो मैंने हो रखा भाई। इसके बाद बोल रहा है कि भाई आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना है, नेटिव रहो, ठीक है। इसके बाद दो तीन और है डिपेंडेंसी, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी क्यों होंगी बताऊंगा अभी आपको। अभी इसको पेस्ट किया पहले, देन इसके बाद दूसरी डिपेंडेंसी है रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर। जेस्चर क्या होता है, जब स्वाइप अप करते हो उसके लिए, ठीक है। कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। देन ये होता है रिएक्ट नेटिव एनिमेट, मतलब थोड़ा बहुत एनिमेशन के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि इसी के लिए है कि आपको बस स्पेसिफिक इसी के लिए यूज करना है, नहीं। अगर आपके पास कुछ और अपने लिए अल्टरनेट है जिससे आप क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए भी इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो कॉपी एंड पेस्ट अभी के लिए तो, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि भाई अगर ये चाहते हो इससे कर सकते हो, देन ओके कूल, ये हो चुका है। इसके बाद आते हैं, ये बोल रहा है कि भाई आपको ये कॉपी करना है एंड अपने ऐप डॉट जेएस, जो भी आपका ऐप डॉट जेएस उसकी फर्स्ट लाइन में, कौन सी लाइन में, फर्स्ट लाइन में इसको कॉपी कर देना है। कूल, मैंने कर दिया है। इसके बाद ड्रॉर चाहिए होगा, जो भी इसका ड्रॉर मतलब कि ये वाला नेविगेटर दैट, कॉपी किया मैंने यहाँ से। चलते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर दिया। ड्रॉर ले लिया भाई। अब ड्रॉर से बोला कि भाई मुझे बता दो कि कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है भाई एक काम कर, तो इस कॉपी कर ले बस इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दे, ठीक है। अब मुझे इसके लिए कंपोनेंट भी चाहिए होगा, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम अलग फाइल नहीं बनाते, यहीं पर कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने बोला कॉन्स्ट फीड दैट थिंग फॉर रिटर्न, एक सिंपल व्यू रिटर्न कर लेंगे, तो टेक्स्ट रिटर्न कर लेंगे। तो मैंने बोला सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट रिटर्न किया। टेक्स्ट कहाँ से आएगा मेरा, टेक्स्ट आएगा मेरा टेक्स्ट नाम के यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। ये मैंने बोला फीड सेक्शन। अच्छा, हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। एक काम करते हैं, यार्न स्टार्ट कर दें, देन देखते हैं क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। मेरा ब्राउज़र चल ही रहा है। देन सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, किसके लिए, सेकंड था हमारा आर्टिकल के लिए, ठीक है। आर्टिकल पेस्ट किया और आर्टिकल सेक्शन, ठीक है। ये क्या बेसिकली मेरे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। अब ये अलग फाइल में सेपरेट हो सकते हैं या इतने बड़े पेजेस में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैं क्या अभी सिंपल समझाने के लिए कि काम कैसे करता है वो चाहिए। काम वही सेम होगा, अलग कुछ नहीं है कि अलग कुछ हो जाएगा। जैसे हम करते आए अभी इसमें नेटिव में स्टैक में, वही सेम काम इसमें होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट में देते हैं। तब तक क्या करते हैं और चेक करते हैं। अभी देखो ये कैसा आएगा, अभी कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ये आ भी जाता है तो कुछ इस तरीके से आता है, लाइक इस तरीके से। इसमें होम होगा, नोटिफिकेशन होगा। आपने देखा होगा कि भाई उसका इमेज भी होती है, ठीक है। देखते हो ना, ऐसे दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने कुछ खोला हुआ है जिसको हम कॉपी करने वाले हैं, बट अभी नहीं, अभी पहले समझेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसमें इमेज होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है, एक सिंपल टैप हो गया और बटन्स हो गए, नीचे अलग हो गए, मतलब कस्टमाइज, खुद को कस्टमाइज कर रहे हो उसको, ये कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने कोड दिया हुआ है और निगम मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। काफी लंबा कोड होता है, ऐसा नहीं कि एक दो लाइन का कोड है, बहुत लंबा कोड है। मतलब कि आपको जो ये फंक्शनलिटी खुद दे रहा है उसको आपको खुद को कस्टमाइज करना होता है। उसके यूआई को, उसके लेबल्स को, सब कुछ खुद कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे तुम चाहते हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। बट अभी देखते हैं इसको स्टार्ट करके कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो मैंने ए प्रेस किया जिससे ये लोड होगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो मैं रिमूव करता हूँ। इसको मैंने किया रिमूव, देन यहाँ से भी एंड यहाँ से किया मैंने आर, ए किया, ए फॉर एंड्रॉयड। और ये यहाँ पर चला, दोबारा बिल्डिंग क्रिएट होगा। जो भी इसका बिल्डिंग बंडल होगा दोबारा जनरेट होगा, देन उसका दोबारा पुश होगा अपने मोबाइल के अंदर। देन मुझे रिजल्ट दिखाएगा कि भाई मुझे क्या मिलना होगा इसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिया होगा कि कैसे आपको ये यूज करना है। देन इसके कुछ फंक्शन, इसके प्रॉप्स क्या क्या है, आईडी है, इनिशियल रूट नेम भी पहला आप कौन सा चाहते हो। अच्छा, जो इनिशियल होगा ना उसके ऊपर ना ये रेड जो भी आपका ब्लू है वो आपका टिका रहेगा, मतलब एक्टिव रहेगा। बैक बिहेवियर क्या चाहते हो, डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या चाहते हो, ओपन क्लोज मतलब कि ओपन चाहते हो जब अपने ऐप को खोलो, या फिर क्लोज चाहते हो, ये चीज़ें। देन डिटेक्ट इनएक्टिव स्टेट स्क्रीन, ये चीज़ें। यूज लगे इम्प्लीमेंटेशन, ये मुझे नहीं पता, बट होता होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ड्रॉ कंटेंट, स्टेट हो गया, नेविगेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया एंड दैट थिंग, ठीक है। तो प्रॉप्स मिल जाते हैं आपको। देन इसके बाद कस्टमाइज करने को बोल रहे हैं, कस्टमाइज करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो कस्टमाइज। इसके बाद इसमें कस्टमाइज की इतनी सारी चीज़ें मिलती है तुम्हें, इनको कर सकते हो। एक प्रोग्रेस बार मिलता है आपको, और ये वाला, ठीक, काफ़ी कुछ मिलता है। मतलब कहने का ये कुछ छोटा-मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है अभी, तो इसका वेट करते हैं, तब तक और देखते हैं कि क्या-क्या मिल सकता है इसके अंदर। जैसे कि देखो स्क्रीन ऑप्शन मिल रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन, जो आपका सारी स्क्रीन जो है
वो कैसी हो, ड्रॉर का स्टाइल हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, विड्थ हो गई कि कितना विड्थ चाहते हो, डायमेंशन हो गया, और सब कुछ है मतलब कि। ठीक है, स्लाइड चाहते हो, स्लाइड कौन साइड से हो वो भी है इसके अंदर, कि किस तरफ से स्लाइड चाहते हो, लेफ्ट राइट बॉटम कुछ भी। हम बॉटम नेविगेशन नहीं है कि आप मतलब बॉटम शीट बना रहे हो, वो चीज़ के लिए नहीं होता ये, कि हम सोचो कि बॉटम शीट के लिए नहीं, बॉटम शीट के लिए नहीं है ये। बॉटम शीट के लिए अलग आता है, आप चाहो तो उसके लिए पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, विच इज रिएक्ट नेटिव पेपर। ये होता है कुछ रिएक्ट नेटिव पेपर, और लिखो बॉटम शीट। बॉटम शीट क्या होती है, जैसे कि जब आप जैसे फोन पे करते हो ना, फोन पे जब पेमेंट डन होती है उस टाइम पे दिखाता है वो शीट ओपन करके, वही सेम होता है। ठीक है, दिखाया हुआ है कि आप कैसे कैसे इसको यूज करते हो बॉटम शीट के लिए। तो बॉटम शीट के लिए इन्होंने खुद लाइब्रेरी बताई हुई है कि किन लाइब्रेरी यूज करते हो बॉटम शीट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चेक करते हैं कि लाइब्रेरी कौन कौन सी है, तब तक अपने ऐप को भी देखते हैं। तो ये ऐप चल रहा है भाई, 82% है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइब्रेरीज दी हुई हैं, इनका तुम यूज करते हो अपने बॉटम शीट क्रिएट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से शीट थियरी, जहाँ पर अपनी शीट क्रिएट किया, व्यू दिया, बटन दे दिया शीट के अंदर, और इसके बाद इसके अंदर स्नैप पॉइंट है, इनिशियल स्नैप है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चाहो तो इनको यूज कर सकते हो अपनी बॉटम शीट क्रिएट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आप ओपन करते हो, जो भी आपके ऑप्शन होते हैं शेयर करने के लिए, कुछ भी वो आप कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि आप यूज कर सकते हो अपने म्यूजिक प्लेयर बनाने के लिए, इसका ज़्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है, या हमें मिल चुका है एक एरर, ये बोल रहा है एक्सेप्शन इन होस्ट फंक्शन एक्सेप्ट जीरो आर्गुमेंट। ठीक है, ओके, तो चेक करते हैं भाई कि हमें क्या दिक्कत मिली। तो सबसे पहले इसको रिफ्रेश करेंगे। सो गाइस फाइनली चल चुका है, एंड सी यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर मेरे को पूरा का पूरा फीड सेशन मिल रहा है। इस पर क्लिक करूंगा और मेरा ड्रॉर ओपन हो रहा है, क्लिक करूंगा आर्टिकल सेशन भी ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो मेरे को ना कम से कम आधा घंटा लग गया इसको सही करने में। ठीक है, सही करने में क्या, कि अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ वार्निंग मिली थी, कुछ एरर मिले थे, और एरर ऐसे थे जो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने एरर को सर्च किया था, एरर कुछ ऐसा आया था, एरर एक्सेप्शन इन होस्ट फंक्शन एक्सेप्ट जीरो आर्गुमेंट गॉट 01। और जो भी था एरर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा हूँ, ये देख लो आप स्टैक ओवरफ्लो पे, ये एरर था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर देखोगे तो कोई बेसिकली सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये बता देंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बट इसका सॉल्यूशन मुझे काफी अच्छा लगा जो इन्होंने दिया मेरे को। सॉल्यूशन ये था, पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था कि सबसे पहले आपको ना यहाँ पर जो आपका टर्मिनल होता है उस पर चेक करना है आपको, तो यहाँ कुछ इस तरह की इमेज मिलती है आपको। ठीक है, इमेज मतलब कि कुछ तरीका ऐसा बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये बोल रहा है कि भाई आप जो वर्जन इंस्टॉल किए कौन से वाले, ये तीन, रिएक्ट नेटिव जैसे हैंडलर, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेस्ट, ये आपने गलत किए हैं, क्योंकि ये कंपेटेबल नहीं है इस वर्जन के साथ जो अभी करंट में यूज कर रहे हो। उसके लिए क्या करो, आप इस वर्जन को इंस्टॉल करो, कौन से को, इस वालों को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर इसको इंस्टॉल किया, और मैंने अपनी गाइड डॉट टेक्सटी इसके अंदर इसको लिख भी दिया है कि आपको किस तरीके से क्या चीज कैसे करनी है। ठीक है, आपको ये इंस्टॉल करना है, ये ध्यान रखना जो आपका वर्जन चल रहा है उसके साथ ही बताता है कि आप क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, एंड हाँ मैंने एक स्टेप फॉरगेट कर दिया, वो स्टेप क्या था कि आपको ना यहाँ पर ये लगाना पड़ता है, विच इज दैट, देखो ये वाला प्लगइन, कोई जरूरत नहीं है भाई लगाने की। देखो यहाँ पर विदाउट प्लगइन की भी चल रहा है, देखो अब babel.config.gist यहाँ पर नहीं लगा रखा मैंने, तब भी काम कर रहा है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कोई भी एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, इस पर क्लिक कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं आपको कि जब आप अभी स्टार्ट करो ना, उससे पहले कमांड जरूर कर लेना, वो चीज़ npm clean कैचे हाइफन फोर्स, फोर्स लगाना जरूरी है। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ये काम करेगा ही नहीं, और कैच भी क्लीन नहीं करेगा, तो इससे अच्छा फोर्स लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया मैंने, और मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, आपको सिंपल ये जस्ट कॉपी करना है और अपने में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसी भी नहीं आएगी। अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हमारी, और हमने ड्रॉर को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ड्रॉर क्या बोलता है, देखो भाई जो अपना फीड था ये आपके होंगे इनिशियल राउट। समझ आया था मैंने आपको इनिशियल राउट क्या होता है, इनिशियल राउट मतलब कि आपने जो पहले डिफाइन कर दी वो इनिशियल हो गया। नहीं आप चाहते हो भाई मैं इनिशियल इसको क्यों करूंगा, मैं करूंगा आर्टिकल को इनिशियल, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पर डाल दो इनिशियल रूट नेम विच इज दैट, तो ये इनिशियल हो गया। ध्यान रखना जब भी कोई यहाँ पर चेंज कर रहे हो, कहाँ पर नेविगेशन के अंदर, तो आपको रिलोड करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, पूरे बंडल को दोबारा असेंबल करता है, देन आपको उसके हिसाब से रिजल्ट देता है कि भाई देख ये रिजल्ट था, इस रिजल्ट को ले। अब देखो आर्टिकल मिल चुका है मेरे को, और हाँ आर्टिकल जो होगा अभी के लिए क्या होगा, वो ब्लू होगा यहाँ पर, यानी कि एक्टिव होगा। इस पर क्लिक करूंगा मैं, कुछ हो नहीं रही, काम करते रिफ्रेश करना पड़ेगा। लाइक मेरे को एक बार रिलोड किया मैंने, इस पर क्लिक किया, देखो ये आ रहा है। अभी देखो ना आर्टिकल जो है, यहाँ पर आर्टिकल
यहाँ पर आर्टिकल था पहले जो इनिशियल था, उस पे क्या होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, एक्टिव था। इस पे क्लिक करो तो ये एक्टिव हो जाएगा, कौन सा, फीड सेक्शन, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई मुझे ना इसको चेंज करना है पूरा, तो यहाँ पर देखो जहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर चेक करो क्या-क्या प्रॉप मिलते हैं। इसके अंदर मिलता है बैक बिहेवियर, जो कि आपको बैक बिहेवियर चाहिए, ड्रॉ कंटेंट, ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए, एक काम करते हैं एंड अगेन आते हैं किस पर, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन खोली थी, कौन सी खोली थी? ये थी कुछ निशांत देसाई हैश हैश नोट डॉट ऐप जो भी था, ठीक है। मुझे इसको यूज़ करना है किसके लिए? अपना ड्रॉअर कस्टम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मैं इसका लिंक कॉपी कर दूँगा, कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को और अपने गाइड डॉट टेक्स्ट के अंदर इसको पेस्ट भी करते हैं, बिकॉज़ इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है हमें बाद में। अभी तो नहीं पड़ रही, बट अभी तो इसको ही काम कर रहे हैं हम। और हमें क्या करना है, बस इसको कॉपी करना है। इसमें कुछ नहीं है, एक यूआई कोड लिखा हुआ है जो आपको अच्छी सी प्रिटी यूआई देखता है बस, ठीक है। यहाँ कुछ आइकन्स यूज़ किए हुए हैं, आइकन्स भी ले लेते हैं। बताया था मैंने आइकन्स कैसे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स का, जिसकी मदद से हम वेक्टर लाइक आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे आपको पैकेज मिल जाते हैं जो आपके होते हैं, लाइक फाइव आइकन हो गया, नॉट फाइव आइकन, इट्स मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं, कुछ चेक करते हो, जैसे आयोनिक आइकन्स हो गए एंड मटेरियल आइकन्स हो गए, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको एक काम करते हैं, इसका एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। चाहिए बोला कि शेयर करो तो शेयर नहीं करना भाई, कॉपी करना बस यहाँ से। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं ड्रॉ नेविगेशन बार, और यहाँ पर एक चीज़ कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स, और ये फोल्डर होगा ना कि ये कोई फाइल होगी, तो एक काम करते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं। ये क्या, मैं रिमूव, मैंने बोला, और ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका ड्रॉ नेविगेशन के अंदर, एंड इसके अंदर मेरे को क्या करना है, तो ये कहाँ पहुँच गया, ओके, कोई नहीं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर क्या किया मैंने, एक क्रिएट किया ड्रॉ डॉट जेएस, और ये सब कुछ पेस्ट कर दिया। एक बार चेक करते हैं क्या हमारे पास ये डिपेंडेंसी अवेलेबल है कि नहीं, या फिर हमने वैसे इसको लगा दिया है। तो देखो भाई हमारे पास रिएक्ट नेटिव है, अब है ड्रॉर, है ड्रॉर भी है, रिएक्ट नेटिव आइकन्स है, ये भी है, मतलब ये सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। इमेजेस नहीं है, तो एक काम करते हैं, इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और गूगल सर्च करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, एब्स्ट्रैक्ट भी कर लूँ बैकग्राउंड के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली आप समझते हो, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखी होंगी आपने, कुछ अतरंगी होती है जो आप देखते भी होंगे मूवीज में, सब में, तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भी। और यहाँ पर आओ, इसको रिमूव करके यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है यूआरआई। यूआरआई क्या होता है पता होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसके, यूजर की इमेज के लिए। तो यूजर की इमेज कैसे मिलेगी, हम लिखते हैं अवतार इमेजेस, अवतार इमेजेस, और वेबसाइट, ये मिल जाती है कुछ। एक काम करो, अभी के लिए तो ये अच्छा लग रहा है, इसको लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है यूआरआई विच इज दैट, तो ये बन गया हमारा यूआरआई। अब देखते हैं कैसे इसको इंटीग्रेट किया था। अभी हमने लिख तो दिया इतना बड़ा कोड, बट इसको हमें ये नहीं पता इंटीग्रेट कैसे करते हैं। और इसका नाम चेंज कर, कस्टम ड्रॉ जगह क्या लिखते हैं, ड्रॉ, कि हमारी फाइल का नाम क्या है, ड्रॉर है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इसको कॉल करने में। अब आते हैं दोबारा उसी डॉक्यूमेंटेशन पे और पढ़ते हैं भाई कि कैसे इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया है। तो इन्होंने बोला कि आपको ये इंस्टॉल करना है, भाई कर लिया हमने सब कुछ इंस्टॉल, ठीक है। ये क्रिएट कर लेना, इसके बाद आपको ना नेविगेटर में और ड्रॉर कंटेंट में इसको चेंज कर देना, बस यही काम आपको करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ पे आना है और यहाँ पर रिमूव करके आप लिखना आपको ड्रॉर। ड्रॉर कहाँ से आएगा, अच्छा हमने गलती कर दी, इसका नाम ड्रॉर चेंज करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसका नाम करते हैं कस्टम ड्रॉर। जो भी था इसका नाम पहले वही करे थे, बिकॉज हमारा जो यहाँ पर वैल्यू बना हुआ ना ये वाला, इसकी वजह से फिर हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक ही काम कर लेते हैं, अलग अलग काम क्यों करें भाई। लिख दिया हमें कस्टम ड्रॉर और सेव कर दिया, ठीक है। अभी मैं देखूंगा अपने वॉइस ओवर को कि भाई वॉइस ओवर में कौन सा चल रहा है, तो वॉइस ओवर में अभी वही चल रहा है, ठीक है। अच्छा चेंज हो गया, सी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आर्टिकल्स भी आ गए और जो भी था हमारा ये भी आ गया। नीचे इसका डार्क सेक्शन स्विच स्विच होता है वो भी आ गया डिफॉल्ट। अभी ये काम नहीं करेगा बिकॉज हमने इसमें कोई स्टेट पास नहीं की, स्टेट पास करेंगे तो ये काम करेगा, अभी हमने काम नहीं किया। साइन आउट, टेल मी फॉर फ्रेंड्स, ये सारा कुछ इसमें काम कर रहा है। समझ रहे हो ना, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, तो समझो पूरी बात को। इन्होंने कुछ आइटम्स निकाले, कहाँ से निकाले, ड्रॉर कॉन्टेंट स्क्रॉल व्यू से। एक स्क्रॉल आइटम लिया, ड्रॉर आइटम लिया, ठीक है, लिस्ट लिया, मतलब जितना भी लिस्ट था उसका ये लिया। इसके बाद कुछ स्टाइल्स थी, स्टाइल्स आप कर लोगे, मुझे पता है आपके पास आती है स्टाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको अभी क्लोज करते हैं, स्टाइल को, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने एक व्यू क्रिएट किया जो कस्टम व्यू था, ठीक है। इसका फ्लेक्स दे दिया, मतलब पूरे पूरे स्क्रीन में फैला रहेगा भाई। ड्रॉ स्कूल व्यू इसके अंदर ढक दिया इन्होंने, जो भी प्रॉप्स थे उसके प्रॉप्स डाल दिए उन्होंने, जो भी इसका का कोई भी प्रॉप्स वो डाल दिया उन्होंने, ठीक है। कंटेंट स्टाइल, स्टाइल कर दी इसकी, ठीक है। इसके बाद इमेज बैकग्राउंड, ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट इमेज है ये वाली। इसके बाद इमेज यूजर, यानी कि ये वाली इमेज जो आपको दिख रही होगी, नेम,
अगर चाहते हो नेम देना, नेम भी दे सकते हो। यहाँ पर नेम दिया हुआ है, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए कृष्ण, सेव कर लो, यहाँ पर कृष्ण आ जाएगा। अगर चाहते हो इसको मैं डायनेमिक करूँ, तो एक काम करते हो, यहाँ पर आओ, यहाँ प्रॉप पास कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नेम पास कर दो, नेम इक्वल्स टू कृष्ण, जो भी आपके यूजर का नाम होगा वो पास कर देना वहाँ पे, फिर नेम, सेव करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद ये जो कस्टम प्रॉप हो गया, इसमें प्रॉप में से एक काम करो, प्रॉप्स डॉट नेम अगर निकाल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्रॉप्स डॉट अगर नेम निकाल दिया मैंने, तो अगर मैं इसको रख दूँ तो क्या दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी भाई। इसकी जगह तुम हरीश कर लो तो भी ये काम करेगा, विच इज हरीश। ठीक है, सो हरीश भी काम कर रहा है। ओके कूल, तो मतलब ये काम कर रहा है, हम चाहते हैं तो ये हमारे लिए काम कर सकता है। अगर मैं अपना यूजर का इमेज लगाऊंगा, यूजर का अगर नाम भी लिखूंगा तो भी काम करेगा। हाँ, इमेज भी ला सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, नेम पास किया, ऐसे तुम इमेज पास कर दो। ठीक है, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो अपने ऊपर तो। ठीक है, फिर इमेज बैकग्राउंड, जो भी इमेज का बैकग्राउंड मतलब एक कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड यानी कि पूरा का पूरा इमेज क्रिएट कर दे रहा है आपको, मतलब एक बैकग्राउंड इमेज भी क्रिएट कर दिया उसने, उसका नेम भी क्रिएट कर दिया, पूरा पूरा सब काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक व्यू क्रिएट किया, यानी ये वाला व्यू। इस व्यू के अंदर इन्होंने ये दिया, ड्रॉर कंटेंट स्क्रॉल व्यू ज्यादा खत्म कर दिया इन्होंने, और व्यू के अंदर ड्रॉर लिस्ट टाइम दिया, जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे उनको ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। तुम चाहते हो नहीं भाई मैं तो ऑटोमेटिक, मतलब इसका जो ये भी चेंज करना है मेरे को, मतलब ये पर्टिकुलर चेंज करना है, जो फील्ड लिख रहा है ये डिफॉल्ट मुझे बहुत बेकार लग रहा है, तुम इसको भी चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे? तो यहाँ पर आओ अपने ड्रॉ नेविगेशन में अगेन, और यहाँ पर चेक करो कि भाई मुझे लेवल भी चेंज करना है। क्या चेंज करना है? लेवल भी। तो इसके लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम लेवल कैसे चेंज करोगे, तो लिस्ट आइटम तो ऐसे किया ही हुआ है। अगर तुम चाहते हो इसको और चेंज करना, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो कि ड्रॉ आइटम लेवल कर सकते हो, ऑन प्लस पे क्या हुआ ये चीज कर सकते हो कि तुमने कस्टम कर दिया ये खुद का, ये सब कुछ, और सब कुछ दिया हुआ, तुम कैसे करोगे ये सारी चीजें, जैसे कि ड्रॉर, इनएक्टिव बैकग्राउंड कलर, सारी चीज चेंज करते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेविगेटर पे स्क्रीन दिखाना, सब कुछ। ठीक है, सब अगेन आते हैं दोबारा और चेक करते हैं कि भाई और क्या क्या है, तो इस स्टाइल से बाकी सब कुछ सेम था इसमें। ठीक है, और देखते हैं क्या इसमें फंक्शनलिटी काम कर रही है, जो बटन्स वाली थी, नेविगेशन वाली थी, क्या ये काम कर रहा है, क्या अभी भी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक में करके देखते हैं, मालूम पड़ जाएगा सब में ये सब काम कर नहीं कर रही। मैं यहाँ पर प्रॉप्स गेट करता हूँ और मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर नेविगेशन और राउट्स इनका सपोर्ट है कि नहीं। तो मैं करूँगा लॉग, प्रॉप्स लिया मैंने, और देखो यहाँ पर मेरे को सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि ये काम करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शनैलिटी नेटिव स्टैक में, जो फंक्शनैलिटी स्टैक नेविगेशन में, वही सेम फंक्शनैलिटी आपकी ड्रॉ नेविगेशन में भी काम करेगी। अब मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन ये है कि ये आ कहाँ से रहा है, मतलब प्रॉप्स का डेटा जो है ये किस पैकेज से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। तो ये आ रहा है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन की वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, कोई मतलब नहीं तुम इसको यूज कर रहे हो, कोई मतलब नहीं तुम नेटिव स्टैक को यूज कर रहे हो, कोई मतलब नहीं तुम स्टैक नेविगेशन को यूज कर रहे हो। इसको मतलब है तुम्हें इसको यूज करना है तभी ये काम करेगा, मतलब कि तुम नेविगेशन कंटेनर के साथ जो चीज डिफाइन कर रहे हो, जो स्क्रीन डिफाइन कर रहे हो, उन स्क्रीन के लिए डेटा अवेलेबल है। उसको मतलब नहीं तुमने ड्रॉर यूज किया है, उसको मतलब नहीं तुमने क्या यूज किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हुआ। अच्छा, मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ एक एक्स्ट्रा प्रॉप मिल रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉप मिल रहे हैं, वो क्या है, ओपन ड्रॉर, कि तुम ड्रॉर को ओपन करना चाहते हो, फॉल्स चाहते हो, वो चीज़ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको यूज कैसे करते हैं। एक काम करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, बिकॉज आपको पता है ये काफी लंबा जेसन होता है। कंट्रोल शिफ्ट सी करना, कंट्रोल सी मत करना। यहाँ पर आओ, एक करो टेस्ट डॉट जेसन, पेस्ट कर दो इसको। देखो इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये आपका नेविगेट फंक्शन है, नेविगेट फंक्शन के अंदर क्या मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है आपको ओपन ड्रॉर, ड्रॉर को ओपन करना कैसे करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और देखते हैं काम करके। तो मैंने बोला ऑन प्रेस, क्या बोला भाई मैंने ऑन प्रेस पे, मैंने बोला कि जो आपका प्रॉप्स डॉट नेविगेट है, नहीं नेविगेशन होता है, नेविगेशन, नेविगेशन डॉट ओपन ड्रॉर, इसको ओपन करना है। क्लिक किया मैंने, ओपन हो गया, क्लिक किया, ओपन हो गया, मतलब देख रहे हो ना कितना अच्छा काम कर रहा है। ये होता है। और कुछ भी है क्या इसमें? तो हाँ, एक है टॉगल ड्रॉर, मतलब कि अगर खुला हो तो बंद कर देगा, बंद होगा तो खुला कर देगा, बस ये काम तो खुला गया, बंद। मतलब ये मालूम नहीं पड़ेगा कि खुला कैसे बंद है, ये सब कुछ आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये काम करता है, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा पूरा काम कर रहा है ये। और भी बहुत सारे फंक्शन है, इनको आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और राउट चाहो राउट भी पैरम भेज सकते हो, पैरम से भेजना हो, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे पैरम भेजना है, कहाँ भेजना है, अपना इसके अंदर, फीड के अंदर। तो फीड के अंदर पैरम कैसे भेजोगे, यहाँ भेजोगे आप, क्या इनिशियल पैरम्स भेज सकते हो यहाँ पर। मैंने बोला नेम इक्वल्स टू कृष्णा, सेव किया मैंने, और सी क्या रिजल्ट मिलता है, तो देखो यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा, अच्छा नेम इक्वल फील्ड मिल रहा है, पैरम्स मिल रहा है। रिलोड करूंगा एक बार स्क्रीन को, क्योंकि मैंने इनिशियल रूट नेम में चेंज किया, कहाँ पर चेंज किया, नेविगेशन कंटेनर के अंदर।
तो मे बी मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब मैं करता हूँ फीड पे चलता हूँ दोबारा, इस पर क्लिक किया मैंने, आता हूँ भाई फीड पे, फीड क्लिक हो जाती है। ओके, रिलोड करना पड़ेगा। कभी कभी स्टक हो जाता है, पता नहीं क्यों स्टक होता है, बट होना तो नहीं चाहिए था, बट ये होता है। अभी आऊँगा दोबारा फीड पे, इस पे क्लिक करूँगा, देखो नेम इक्वल्स टू कृष्ण जो भी है ये मेरा आ रहा है, तो मतलब ये काम कर रहा है मेरा। अगर मैं चाहूंगा तो मैं इनिशियल रूट नेम में सारे चीज भेज सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल पर सॉरी, ये काम कर रहा है। ओके कूल, तो मतलब ये हमारा अच्छी तरह से काम कर चुका है। और यहाँ पर कुछ फंक्शन है, इनको एक्सप्लोर करना। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इनको पूरा पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। क्लोज करते हैं इसको, और अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, विच इज बॉटम, ये वाला बॉटम टैब्स। ये क्या होते हैं बेसिक समझ लो इनको, कि इनको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये वाला, ये दोनों सेम। बट ये बोलता है कि आप ना रिएक्ट नेटिव पेपर यूज़ करो, मतलब आपको ये लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी पूरी लाइब्रेरी है, मतलब हम जो यूज़ करते हैं ना, पूरा पूरा बंडल है इसका। देखो, ये पूरा पूरा यूआई कंपोनेंट की लाइब्रेरी, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर पूरा बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। और ये काफी अच्छी लाइब्रेरी है, जितना आप एप्स क्रिएट करते हो ना, आपके एप्स में जान डालने के लिए ना काफी अच्छी लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके बाद खुद कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है। और ये नहीं है कि आपको हर जगह से उठा के लाना पड़ेगा, कि ये चीज उठा के लाओ, वो चीज उठा के, कहीं बार उठा के लाओ भाई, इसके पास सारा कुछ अवेलेबल है। ये काफी लंबी लाइब्रेरी है, इसके पास सब कुछ मिल जाएगा, चेक बॉक्स लेके सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे। अभी इसको क्लोज करते हैं, बिकॉज इसका जरूरत नहीं है। और ये दो हमसे अभी होंगे भी नहीं, बिकॉज हमें रिलेटेड पेपर आना चाहिए इसके लिए। और यहाँ बताया हुआ कि आपको रिएक्ट नेटिव पेपर भी यूज़ करना होगा। ये नहीं है, ये वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं पहले। इसके लिए क्या करूँगा, मैं ऐप क्रिएट करूँगा। सो आता हूँ मैं, इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सीलेस करूँगा इनको भी, सी डी डॉट डॉट, क्या बोलूँगा, एन पी एक्स क्रिएट एक्सपो ऐप। और क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा बॉटम टैब्स। ये लिखा मैंने, एंटर कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, एक नया ऐप क्रिएट होगा। कहाँ पर क्रिएट होगा, मेरा रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन मेरी रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर मेरे पास ये है क्लाउड नेविगेशन, स्टैक नेविगेशन, और ये वाला मैंने बोला बॉटम टैब्स। तो ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर एक सेपरेट फोल्डर, इसके अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और चेक करता हूँ भाई कि क्या हमें करना होगा इसको यूज करने के लिए। तो ये बोल रहा है भाई, ए सिंपल टैब बॉटम द लेट स्विच बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, राउट आर लेजली their screen component are mounted until they first focused। कोई नहीं, ये तो हमें पता है। कॉपी करो इसको। ये बोल रहा है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे पहले आपको ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कौन सी, रिएक्ट नेटिव नेटिव वाली। ये तो करनी ही पड़ेगी, राजी राजी जेठ राजी। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर अपना गाइड डॉट टेक्स्ट क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई, मुझे ये चीज़ तो इंस्टॉल करनी है, इसके बाद मुझे ये लगाना है बस। इससे क्या होगा, मेरा डिफाइन हो जाएगा। तो मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो सेटिंग्स है उनको मैं कर लेता हूँ। जैसे कॉपी किया, मुझे पता है इंस्टॉल नहीं है, बट मैं इंस्टॉल कर लूंगा इसको जल्दी। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी। ठीक है, इस तरीके से। और बस ये करना था हमें। इसके अंदर क्या करना है मेरे को, ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से टैब्स क्रिएट करने हैं। कॉपी कर लेते हैं टैब्स को, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, टैब्स क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नेविगेटर शेयर करना है, तो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लो। ये हो जाएगा। इसके बाद वही सेम ऑप्शन है, बैक बिहेवियर, डिटेक्टिव फिनिश, स्क्रीन स्क्रीन कंटेंट स्टाइल, टैब, सब कुछ। और चाहो तो कस्टमाइज कर दो इस तरीके से। बट हम कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कस्टमाइज कैसे करते हैं। आपने देख लिया, यहाँ पे प्रॉप्स पास करो अपने अकॉर्डिंग, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। ये क्या बेसिकली आपको यहीं पर, जैसे आपने इसमें किया, इसमें ड्रॉर के अंदर ऐप डॉट में आओ दोबारा, तो कुछ इस तरह से किया था आपने, यहाँ पर ये पास कर दिया आपने। वही सेम यहाँ पे करना है कि आप कस्टम टैब्स में इसमें पास कर देना है। तो दिखाता हूँ कब तक ये पास कर दिया आपने माई टैब बार में। ये टैब बार क्या किया, इस तरीके से इन्होंने खुद का बना दिया। इसके बाद चेक करते हो क्या क्या डेटा आ रहा है, तो इसके थ्रू कर सकते हो अपने काम को। ठीक है, आते हैं भाई और चेक करते हैं अगेन। सो इसको क्लोज किया मैंने, इसको क्लोज किया अगेन। यहाँ पर आता हूँ पॉड टैब्स में। सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में आऊँगा, और जो चीज़ इंस्टॉल करने का मुझे इंस्टॉल कर लेते हैं। और उससे पहले हम स्क्रीन स्क्रीन कर लेते हैं। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, एक्सपोर्ट या होम स्क्रीन, कॉस्ट होम स्क्रीन एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट किया जाता है भाई, कोई और नहीं यूज़ कर, हम यूज़ करने वाले हैं इसको। मैंने बोल दिया होम स्क्रीन, रिटर्न कर दो एक सिंपल सा टेक्स्ट, या फिर एक व्यू रिटर्न कर दूं। व्यू के अंदर टेक्स्ट होगा, मैंने बोल दिया हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो स्क्रीन, हेलो होम स्क्रीन। मे बी मेरा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से इंस्टॉल नहीं कर रहा है, तो अभी तक इंस्टॉल हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो कंट्रोल भी करूँगा, मैं सेटिंग स्क्रीन करूँगा, एट लो सेटिंग स्क्रीन।
ये हो गया मेरा स्क्रीन का काम भी खत्म। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। हमने टैब स्टार्ट कर दिया, टैब के बाद नेविगेटर, नेविगेटर के बाद हमने टैब स्क्रीन क्लिक की, इसमें नेम और ये। अच्छा, अगर देखेंगे इसके अंदर वही चीज मिलेगी जैसे इनिशियल जो भी था हमारा, सब कुछ मिलेगा। अभी तो दिखेगा नहीं बिकॉज अभी हमारे पास नोट मॉडल्स नहीं है, इस वजह से सेशन नहीं आएंगे हमारे पास। अगर नोट मॉडल्स होता तो सेशन भी हमारे पास आ जाते हैं। अभी थोड़ा वेट करेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं इसका इंस्टॉल होने का। तो गाइस मैं अब स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पर एक एरर आ चुका है, बोल रहा है द ग्लोबल एक्सपो CLI पैकेज हैज बीन डेप्रिकेट, द न्यू एक्सपो CLI इज नाउ इन प्रोजेक्ट। सो क्या करो, आप नया इंस्टॉल करो। तो मतलब ये बोल रहा है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो npm इंस्टॉल्ड येट, ये क्या मतलब है इसका, देखते हैं। कॉपी किया। सो गाइस हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है और हमारा एक एरर भी आ चुका है। एरर बोल रहा है कि आपने ये डिवाइस इंस्टॉल नहीं की, प्लीज इसको इंस्टॉल कर लो। तो कर लेते हैं फास्ट इनको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को गाइड में आना पड़ेगा और जो चीज़ इंस्टॉल थी इंस्टॉल कर लेते हैं फास्ट इनको, बिकॉज हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया था। सो मैं लिखा npm आई दैट थिंग, इसके बाद जो भी डिपेंडेंट और है इनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने बोला एक काम कर भाई कि मुझे बता दे कौन कौन सी डिपेंडेंट इंस्टॉल होनी है। तो मैंने बोला मटेरियल बॉटम बार में आप चलता हूँ, बॉटम टैब्स में, इसके अंदर मुझे ये इंस्टॉल करना है बस। ये मेरा काम कर देगा 90% तो। और बाकी इंस्टॉल होने देते हैं इसको। ओके, आर किया रिलोड, और ये हमारी डिवाइस इंस्टॉल हो चुकी है वैसे तो। एक काम करते हैं, इनको दोबारा रीस्टोर कर लेते हैं। तो मैंने इनको रीस्टोर कर लिया अगेन, और अब सेव किया मैंने। लेट्स सी क्या रिजल्ट मेरे को मिलता है एज अ रेस्पॉन्स। रीबिल्ड दोबारा कर रही है एंड 87%, 90%, 98 और 94 चला गया, 99 और 01। ठीक है, एंड यहाँ मिल जाएगा मुझे एक एरर। ये बोल रहा है अब कि आपने क्या किया, अनडिफाइंड अनेबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल दिस थिंग। अच्छा, मुझे ना इस बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल तो करती, बट इसको ये नहीं पता कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने बोला यहाँ स्टार्ट कर लो भाई एक बार, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर चुका हूँ आपके इस पैकेट डॉट जेसन के अंदर। अगर हम चेक करें कि हमारे पे आई कि नहीं, तो ये नहीं आई है, मतलब हमने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए हैं वो गलत किए हैं। सो गाइस हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है एंड मुझे एक एरर मिला था, तो इसके लिए मैंने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की दोबारा। तो हम कौन कौन डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, मैंने किया गेट टिप, नेविगेट किया, देन स्क्रीन्स किया, देन सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट किया, देन मैंने किया बर्न टैब्स वाले। ये कहाँ से मिलेगा मेरे को, आपको ये मिलेगा आपको यहाँ से। तो इंस्टॉल करना है, देन जो डिपेंडेंसी जो रिकमेंड थी वो तो करनी ही करनी है। ठीक है, कौन कौन सी रिकमेंड थी, ये वाली, विच इज रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, रिएक्ट नेटिव नेवी स्क्रीन्स, और रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट। ये तीन तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आपको कौन सा भी ड्रॉर यूज करना हो, चाहे नेटिव यूज करना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, और मुझे कुछ एरर एरर मिलता बिकॉज इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी थी नहीं, इसलिए मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल किया और इसको रिलोड किया ऐप को। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, तो ये दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, जिससे क्या वो रीबिल्ड करेगा बंडल को, और मुझे रिजल्ट दिखाएगा जो भी नया होगा उस हिसाब से। ठीक है, इसको होने देते हैं, और ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ये रीबिल्ड करेगा अगेन, जो भी कैच होगा उसको रिमूव करेगा, जो भी नया होगा उसको डाल देगा। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है वैसे तो 50% तक हो चुका है, एंड वेट करता हूँ इसका पूरा होने का। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट। एंड सी रिजल्ट मिल रहा है हेलो होम स्क्रीन। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर देखो आइकन्स आपको यहाँ मिलेंगे, इस पर क्लिक करो तो ये स्क्रीन चेंज हो रहा है, स्क्रीन करो तो ये स्क्रीन चेंज हो रहा है। अब ये बोलते हैं ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके पास आइकन्स नहीं है। ठीक है, आइकन्स के लिए करते हो यहाँ पर आइकन्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, विच इज npmi रिएक्ट वेक्टर, जो वेक्टर आइकन्स था, देखते हैं क्या था उसका लाइब्रेरी का नाम, ये वाला। इसको यूज करते हैं यहाँ पर वेक्टर आइकन्स के लिए, और कैसे करते हैं वो हमें पता है, तो इम्पोर्ट कर लेंगे। कहाँ से करना है, फ्रॉम। ठीक है, वैसे इंस्टॉल कर तो लिया, अच्छा आ जाएगा अभी, बिकॉज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। इसके अंदर से मुझे निकालना है कोई भी अच्छा सा आइकन हो, तो मैं बोल देता हूँ भाई रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स दिखा दो, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। और इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी है जहाँ पर हमें आइकन्स मिलेंगे, देखो ये वाला, ये है कुछ गोपाल देव नाम से। इसके अंदर से मैं कोई आइकन लेके आता हूँ, जैसे कि होम के लिए, होम के लिए आइकन कौन सा होता है, सर्च कर लेते हैं भाई होम के लिए आइकन बता दो। तो मैंने बोला होम, तो होम के लिए ज़्यादातर देखते हैं क्या मिलता है। ये वाला मिलता है, किसमें मिल रहा है हमें, एंड डिजाइन। कॉपी करते हैं इसको, एंड डिजाइन, ध्यान रखना फोल्डर का नाम एंड डिजाइन है। और इसको ही हमें एक्सपोर्ट करना है कुछ इस तरीके से। और हम बोलते हैं भाई काम करो जो तुम्हारा ये वाला था, इसके अंदर देखो क्या क्या मिलता है, गेट कंपोनेंट मिलता है, इनिशियल मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। काम करते ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन लेते हैं और इसके चेक करते हैं कि भाई इसमें आइकन्स कैसे देते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आपको आइकन देना है ना, तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कस्टमाइज ना करना पड़े, बिना उसके ही हमारा काम हो जाए, बट ये बोल रहा है कि आपको एक कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये कस्टमाइज हो, तो उसके लिए चेक करते हैं एक बार, अगर कुछ मिलता है तो। सो चेक करते हैं आइकन, सो आइकन है क्या, बिलो आइकन, बिसाइड आइकन दे रखा है इन्होंने। ओके,
टैब बार आइकन। ठीक है, टैब बार आइकन कहाँ देना है हमें? ये देना है हमें ऑप्शन के पास, यानी कि इसके अंदर आते हैं और हमने बोला टैब बार आइकन है क्या, हेरा। ठीक है, टैब बार आइकन में क्या देना है? ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन नहीं है, ये आपका, अच्छा फंक्शन ही है बट आपका ये कुछ ले रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ इस तरह देख देते हैं। इसके अंदर मैंने बोल दिया क्या, ये वाला। इसके अंदर मैंने आइकन दिया जो ये नेम था, नेम मैंने बोल दिया जो भी इसका नेम क्या था भाई, होम था मे बी, तो होम बोल दिया मैंने। और जो भी प्रॉप्स होंगे उस प्रॉप्स को देख लेंगे अभी। अभी के लिए मैंने सेव किया और अभी मुझे कुछ मिला नहीं। अच्छा मिल चुका है, मेरे को आइकन आ चुका है होम का, अगर आपको दिख रहा हो अच्छा सा लग रहा है। एक काम कर, साइज को इंक्रीज कर दे, मैंने बोला 50, कम से कम 50 ज़्यादा हो गया, 30 कर दिया, कम से कम 30। ओके कूल। देन चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, और सेम एक काम करते हैं, कॉपी किया मैंने इसको अगेन और पेस्ट कर दिया। ठीक है, किसके लिए किया मैंने? अब मैंने बोला सेटिंग्स के लिए, सेटिंग्स के लिए गियर आइकन होता है, अगर चेक कर लेंगे होगा तो इसमें दिख जाएगा सेटिंग्स। अच्छा है नहीं कोई, ये किया, हाँ ये वाला गियर आइकन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और तो इसको अपने हिसाब कस्टमाइज करते हो अपने अकॉर्डिंग, बाकी सारा काम सेम होता है, जो भी इसके प्रॉप्स होंगे सब कुछ। अगर प्रॉप्स दिखाऊँ तो प्रॉप्स लिखा आपने और कॉपी कर लो, यानी लॉक कर लो उसको। तो मैंने लॉक में एक प्रॉप्स डाल दिए और देखो यहाँ पर वही सेम चीज मिलता है। आप चाहो तो परम्स पास कर दो, सब कुछ यहाँ पे पास कर दो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप इसका ऐप क्रिएट करें ना, तो आप इसका ऐप ये वाला क्रिएट करो। कौन सा वाला? ये वाला इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये पूरा 2 है, होम और सेटिंग, मतलब हमने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश किया, इसमें होम था एक सेटिंग्स था, और इसको बनाने की कोशिश की हमने। इस पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई वो क्लियर हुआ कैसे हम बॉटम डेविएशन बार क्रिएट करते हैं इसके अंदर। इसको बॉटम टैब्स बोल रहे हैं यहाँ पर, कोई नहीं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा मटेरियल बॉटम टैब्स। इसको नहीं देख रहे, मटेरियल टॉप बार को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। ये काम कहाँ आता है? ये आता है आपके व्हाट्सएप। ठीक है, समझ रहे हो ना व्हाट्सएप कौन सा? वही वाला व्हाट्सएप। ठीक है, एक काम करूंगा मैं, और मैं काम क्या करूंगा, इसको भी क्लोज करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, मैं बैक आऊंगा। ठीक है, मुझे बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, मैं देख रहा हूँ कोई अच्छा सस्ता मिल जाए। तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल से तो थोड़ा टाइम लेगा कॉपी करने में। मैं थोड़ा वेट करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं दोबारा इंस्टॉल इंस्टॉल करता रहूँ। मतलब 5 बार मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो मैं नहीं चाहता कि अगेन मेरे को दोबारा इंस्टॉल करना पड़े। तो मैं इसके लिए थोड़ा टाइम लूंगा और इसको कॉपी करने दूंगा। सो गाइस, मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी कर ली मैंने। मतलब जो भी इसका डाउनलोड सिस्टम था, जैसे कि ये वाला पैक इंस्टॉल होता है, विच इज़ रिएक्ट नेटिव नेविगेशन मटेरियल टॉप टैब्स एंड रिएक्ट नेटिव टैब व्यू। एक लाइब्रेरी है जो कि अगर टैब व्यू का फोकस देती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक अलग से दिया हुआ है टैब में, टैब व्यू। इसके अंदर क्या करता है कि कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा पास करना पड़ता है और इसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वही सेम इन्होंने क्या किया, इसके अंदर बिल्ड कर दिया, इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया और उसको दे दिया हमारे लिए कि लो काम करो राउटिंग के। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लिया है। बाकी आपको क्या करना है, बस ये वाला कमांड इंस्टॉल करना है, विच इज npm install react navigation material top tabs and react native tab view। ये दो चीज इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपको करना है टैब्स क्रिएट करना है। तो सेम कॉपी करूंगा मैं, और अभी मेरा जो ऐप डॉट जैसा वो बिल्कुल एम्प्टी है, जिसको बिल्कुल सिंपल सा है उस तरीके से। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ बोला हुआ है, देखो अभी आप बोल रहा है कि द फॉलोइंग पैकेज शुड बी डिटेक्ट ऑफ बेस्ट कंपेरेटिव विद द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्जन रिएक्ट नेटिव। ये वाला एक काम करो, जो आपने पहले इंस्टॉल किया ना इसको रिमूव कर दो, बिकॉज ये बोलता है कि आपका ना काम नहीं करेगा। और ये मुझे बार बार एरर आ चुका है, तो इस वजह से मेरे को पता है कि ये हो सकता है। तो एक काम करते पहले इसको पेस्ट किया मैंने, और एक कहा था मटेरियल टॉप टैब्स। इसके अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पर कौन सा था, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट व्यू, इसको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, कॉपी कर लूंगा यहाँ से मैं, और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे बोला मैंने npm आई दिस, और एट द रेट जरूर लगाना। एट से क्या होता है, पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल होता है, और मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, अगर आपको ऐप का नाम चेंज करना, जैसे मैंने क्या किया, कॉपी किया था कि इसको बॉटम टैब्स को, then इसके बाद मैंने इसका नाम चेंज किया मटेरियल टॉप टैब, जो भी इसका नेविगेटर था। देन मैंने क्या किया, ऐप डॉट जिसमें आया, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको चेंज कर दिया। ये नेम होता है, ये स्लग होता है, इस तरह चेंज कर दो। वर्जन है, वर्जन चेंज कर दो, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। आइकन चाहो तो आइकन भी चेंज कर सकते हो, आपको नहीं दस तरह आइकन बनाओ, मीम टैब इस तरह बनाओ, कुछ मत बनाओ, सिंपल किया आपने। ठीक है, यहाँ टैप कर लो, एंड स्टार्ट, सॉरी ये किया। एंड से क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को अब, क्या ये काम करेगा नहीं करेगा। और हाँ, अभी मेरा वार्निंग नहीं आ रहा, जो वार्निंग था विच इज कि आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं आ रहा भाई, सिंपल काम करो। ये बोल रहा है बिंदास काम करो, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं करता हूँ क्लोज। अच्छा देखते हैं क्या 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 और मिलता है कस्टमाइजेशन है कि नहीं इसमें। जैसे मैंने बोला आइकन, क्योंकि आइकन तो होगा नहीं चाहिए, तो आइकन है, इसको आइकन चाहिए तो आइकन भी मिल जाएगा। टैब पर शो आइकन ये भी मिल जाएगा, बैच बैच भी मिल जाएंगे चाहे तो, और बस इस तरीके से।
आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है मेरे को, ये टैब्स क्रिएट करने हैं। क्या करने हैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर। सो मैं आऊँगा, इसको ए करूँगा और इसको क्या करता हूँ मैं क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज ये हमारा कौन सा बॉटम टेक्स्ट था इसमें काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आते हैं और इसका वेट करते हैं, बिकॉज एक ओपन कर लेगा अपने आप, ओपन किया इसने और अपना काम करता रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं यहाँ पर इसको, सबसे पहले हमें नेविगेशन कंटेनर, सबसे पहले हमें नेविगेशन कंटेनर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैंने शायद किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, सो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर नेविगेशन कंटेनर लाना पड़ेगा। उसके लिए करूँगा मैं गाइड डॉट टेक्स्ट में आऊँगा अपनी में, और यहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करूँगा। थोड़ा बहुत क्या होगा, जैसे कि ये मेरा VS कोड भी स्टक हो चुका है। ओके, जैसे कि ये वाली लाइन इम्पोर्ट, इसको लेना है, यहाँ पेस्ट करना है, दैन इसको व्यू की जगह रिप्लेस करना है। ये तो मेरा हो गया क्या, नेविगेशन कंटेनर। इसके बाद आता है मेरा ये सिस्टम, इसको मैं लाया, इसको मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका ऐप स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई रिलोड कर लो। एक बार क्लोज कर लेता है इसको। और यहाँ पर मैंने बोला कि एक काम कर, CLS डॉट डॉट रेस्पॉन्स एरर, इसको टेंशन मत लो। और यहाँ पर बोला क्या, मटेरियल, इसमें अंदर जाओ, इसके अंदर यार्न स्टार्ट कर लो एक बार, देन मेरे को बताओ। इसको मैं आया, इसको मैंने खत्म किया। देख रहा हूँ नेम भी चेंज हो रहा है। जो भी आपका यहाँ पर नेम होता है ना, ऐप डॉट, जिसमें ये वाला नेम, ये आपका मेन होता है। और ये स्लग होता है ना, इसमें ध्यान रखना आपका, ये बीच में ही होना चाहिए, तभी ये अच्छा लगता है। स्लग तो स्लग स्लग ही होता है, इससे कोई डेरिवेशन होती है आपकी। और बस पैकेज, जाओ पैकेज डिफाइन कर दो कि आपके पैकेज का नाम क्या है। वो भी आप डिफाइन कर सकते हो जब आप बिल्ड करोगे। इसको बिल्ड कैसे करते हो, ये EAS जेसन से करते हो, जो मैं बताऊंगा कैसे इसको बिल्ड किया जाता है सब कुछ। अभी क्या करते हैं, इसको देखते हैं। और यहाँ पर बिल्ड को स्टार्ट करके अपनी को स्टार्ट होगा, तब तक क्या करना है मेरे को, यहाँ पर रिएक्ट था, अब भाई रिएक्ट तो है इसमें, ये मेरा काम करेगा। एंड इसके साथ और आते हैं और चेक करते हैं। तो यही था हमारा, जैसे स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं ऐप डॉट जेएस में, और ये वाला सिस्टम था, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने ये दबा दिया। ये से क्या हुआ, ये अपना खुल जाएगा उसके अंदर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। एक काम करता हूँ, अभी इनको रिमूव करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये आ रहा होगा, बट मैं आपको शो कराऊंगा जब मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी जरूरत नहीं है इसकी, तो अभी के लिए इसको स्टॉप करो। आते हैं यहाँ पर, ये अपना दोबारा स्टार्ट कर रहा है 37% तक। वेट करते हैं इसका स्टार्ट होने का। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है ये, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम क्या बिल्ड करता है, इसके बाद क्या करता है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा बिल्ड चलता रहता है, जो आपका कैच में पड़ा होता है, उसको ही दोबारा चलाता रहता है, आपको ये दिखाता रहता है लो बाई लो। इससे क्या होता है कि आपका कैच भी बना रहता है, और ये बनाता है आपसे अगर कैच में स्टोर करेगा, जब एक बार बिल्ड हो जाएगा फिर कैच में स्टोर कर लेगा, देन आपको डेवलपमेंट फास्ट करके देगा। ठीक है, अभी आपको आवाज नहीं आ रही, पर मेरा जो पीसी है ना, जो मेरा लैपटॉप है, वो बज रहा है एक तरीके से, मतलब जैसे होता है जनरेट चल रहा हो, इस तरीके से चल रहा है अभी तो। पता नहीं, क्योंकि OBS भी चल रहा है और डेवलपमेंट चल रहा है, इस वजह से चल रहा हो, मे बी हो सकता है। तो मेरा इंस्टॉल हो जाएगा अभी 98% एंड 99 या 100 कंप्लीट। एंड मुझे मिलता है, ओके कूल, मुझे मिल चुका है। देखो भाई नीचे हो जा। चाहे भी दिक्कत है क्या, मतलब इसको अलाउ करना पड़ता है तब ये दिखता है क्या, मतलब मेरे साथ कई बार हो चुका है। जब मैं इसको ना, देखो ये अभी जो खुलेगा पॉपअप जो खुलता है, अगर इसको क्लोज करूंगा तभी ये काम करता है, अगर इसको क्लोज नहीं करता ना मैं, तभी काम नहीं करता कोई सा भी। ठीक है, अभी काम कर रहा है। अच्छा, जेस्चर भी काम कर रहा है, देखो जेस्चर भी काम कर रहा है, जेस्चर मतलब जब स्वाइप करते हो वो भी देखो इस तरीके से। अच्छा, बोल रहे हो भाई ये ऊपर क्या आ रहा है, थोड़ा सा सही कर दो। ठीक है भाई, कर देते हैं इसको। क्या करते हैं, सिंपली काम करते हैं, स्टेटस बार लगा देते हैं। अगर उससे सॉल्व हो जाता है तो लगा दी मैं स्टेटस बार। अच्छा देखो ना, स्टेटस बार आपको दो जगह मिलता है, एक तो मिलता है यहाँ से, एक मिलता है आपको रिएक्ट नेटिव एक्सपो से। भी एक्सपो का है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक्सपो स्टेटस बार। इसको देखते हैं ये कैसे लगता है अभी के लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ, और मैं इंपोर्ट करता हूँ किसको, स्टेटस बार को फ्रॉम, ये यहाँ से नहीं करना है मुझे, मुझे करना है स्टेटस बार। और इसको मैं रिमूव करता हूँ, बिकॉज ये डिफॉल्ट होगा, मे बी होगा तो। और नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि भाई आपने कर तो दिया, एलिमेंट इनवेलिड स्ट्रिंग क्लास फंक्शन कंपोनेंट। ओके ओके ओके, मे बी ये कुछ और ही होगा, एक बार चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है एक्सपोर्ट फ्रॉम, यानी कि एक्सपोर्ट एस मतलब सब कुछ डिफॉल्ट किया था हमने तो, बट ये पता नहीं। कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए, कभी और बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा देखो, अब सही हो गया ना, सेटिंग्स भी आ गया, होम भी आ गया। कुछ और स्क्रीन होंगी, जैसे कि मैंने बोला कि एक प्रोफाइल भी थी मेरे पास, प्रोफाइल स्क्रीन, इसको भी लगा दो भाई, क्यों ऑपरेशन करोगे तो। ये होगी प्रोफाइल स्क्रीन, और यहाँ पर लगाते हैं सेटिंग स्क्रीन। ये होगी प्रोफाइल स्क्रीन, कॉपी किया मैं इसको, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डाल दिया क्या, प्रोफाइल।
और यहाँ पर बोला मैंने प्रोफाइल स्क्रीन, सेव किया, आर करना पड़ेगा रिलोड, इससे क्या होगा वहाँ पे दिखेगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसी यहाँ पर आ गया प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा मान लो आपके पास स्क्रीन ज़्यादा हो जाती, उस केस में क्या करूँ? मान लो इतनी सारी स्क्रीन होगी, प्रोफाइल 1 हो गया, प्रोफाइल 2 हो गया, प्रोफाइल 3 हो गया, प्रोफाइल 4 हो गया, प्रोफाइल 5 हो गया। सेव किया मैंने, रिलोड किया एक बार मैंने, और यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है क्या? नहीं, एरर तो नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये थोड़ा मतलब एक ही इसमें एक्सपेंड कर दिया, मतलब एक्सपेंड नहीं किया तो इसे घुमा दिया इसने, और देखो यहाँ पर स्टक हो गया। स्टक इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने इसको ना क्लोज नहीं किया था इसको। इसको ये आता है जो एक्सपो का पॉपअप आता है, ये वाला। सबसे पहले तो एक्सपो वालों को इसको डिसेबल करना चाहिए, बिकॉज इसकी जरूरत है नहीं किसी को, ये फालतू को दिखाता है हमें। यहाँ पर देखते हैं क्या इसके लिए ऑप्शन है स्क्रॉल के लिए। अच्छा, ऑप्शन क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें तो। ठीक है, देखते हैं नेविगेटर के अंदर आके, कुछ है नहीं इसके अंदर, चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बट मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो उसके चेक करूंगा स्क्रॉल, टैब बार स्क्रॉल इनेबल। ये कहाँ मिलेगा मेरे को? ये मिलेगा मेरे को टैब बार एग्जाम्पल टैब नेविगेटर के अंदर, यानी कि यहाँ पर। ओके, कुछ इस तरीके से स्क्रीन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, ये वाला ऑप्शन ट्रू करना है मुझे, टैब बार स्क्रॉल इनेबल, जिसको मुझे ट्रू कर देना है। जिससे क्या होगा भाई, मुझे एक्सपेंड मिल जाएगा बस। एक्सपेंड मतलब जान रहे हो, तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ ना इसको भी, देखो कुछ इस तरीके से। अब तुम सोचोगे ये काम कहाँ आएगा भाई? ये काम तो कहाँ पे आता है, जब तुम्हारे पास कोई सोशल मीडिया ऐप है, जैसे कि ब्लॉग ऐप है, ब्लॉग के अंदर तुम्हारे मल्टीपल तुम्हारे पास कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए तुम इसका यूज कर सकते हो। जहाँ पर तुम अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग आइटम शो करते हो, जैसे कि डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड का, सॉफ्टवेयर का, मतलब किसी भी तरीके का जो आपका पसंद हो उस तरीके से कर सकते हो। तो ये मेरा काम कर रहा है काफी अच्छे तरीके से। ये रिपल इफेक्ट आ रहा है ना, कोई रिपल इफेक्ट, मतलब रिपल मतलब एक क्लिक करने पर ब्लिंक इफेक्ट आता है वो वाला, उसको तुम डिसेबल कर सकते हो। कैसे करोगे? वो कुछ इस तरीके से होगा। और भी ऑप्शंस होंगे, बट अभी मेरे सेशन नहीं आ रहे यहाँ पर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, रिलोड कर लेते हैं एक बार, मे भी तब काम कर जाए। बस सेशन तो आ नहीं रहे, अगर सेशन आते तो मैं आपको कुछ बता पाता। ठीक है, ओके, तो पता नहीं सेशन नहीं आ रहे। ठीक है, कोई नहीं, वैसे एक काम कर रहा है, आप देख सकते हो। हाँ, सबसे पहली बात, क्या इसके अंदर हमें प्रॉप्स गेट हो रहे हैं? तो प्रॉप्स लेते हैं भाई, किससे लेते हैं? होम स्क्रीन से लेते हैं। उससे ही मालूम पड़ जाएगा कि सब काम कर रहे नहीं कर रहे। मैंने क्या किया, होम स्क्रीन पे है, देखो ये सारा काम कर रहा है। अच्छा, प्रोफाइल में हमारा होम स्क्रीन है क्या? नहीं, बट ये शो क्यों किया? कोई नहीं, बट ये हमारा काम कर रहा है, सी कर सकते हो। यहाँ पर आपका नेविगेशन भी आता है, नेविगेशन के अंदर कुछ और फंक्शंस है क्या? अगर हम चेक करें, कॉपी किया हमने इसको पूरे को, और यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट सी करना है। यहाँ पर आया मैं, एक क्लिक किया मैं, टेस्ट डॉट जेसन पेस्ट कर दिया मैंने, और चेक करते हैं क्या इसमें अलग ऑप्शन मिलते हैं। नहीं यार, वही ऑप्शन है सारे कुछ, जैसे कि इसको नेविगेट करना, रिप्लेस करना, सब कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ ऑप्शंस जो आपके थे। इसमें बैक बटन नहीं है, जो बैक करने का कुछ आइडिया हो इसमें, इसको तुम बस जेस्चर के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, कूल। इसके बाद आपका लास्ट बचता है, वो है आपका मटेरियल बॉटम टैब्स। ये आपको मिलेगा पेपर पे, तो उसको पेपर के थ्रू ट्राई करना, अपने आप से ट्राई करना। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और सेम काम होता है जैसे आपका ये वाला था, वही सेम काम है, बस उसमें क्या है, आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलता है। जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कस्टमाइजेशन कितना ईजी है यहाँ पर। लाइक पूरा का पूरा आपको सब कुछ दिया हुआ है कि आप एनिमेशन सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। तो यार अभी इस वीडियो को रखते गाइस, एंड गाइस यहाँ पर देखो हमने पूरा कंप्लीट करा नेविगेशन को, जितने भी हमारे पास पॉसिबल थे, जैसे कि बॉटम टैब्स, ड्रॉ नेविगेशन, मटेरियल टॉप नेविगेटर, नेटिव स्टैक और स्टैक नेविगेशन, ये हमने 5 पढ़े। और जो भी मेरी प्रॉब्लम आई थी, मैंने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लिख दिया है, जो भी था। यहाँ पर देखो जो मेरा ये था किसके लिए, कस्टम ड्रॉ के लिए, ये भी मैंने लिख दिया है। इसको मैं अपने गिटहब पुश कर दूंगा, एंड आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप कैरी आउट कर लेना और अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। तो पूरा पूरा कोड यहाँ पर मैनेज है, इस कोड को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो यार अभी इस वीडियो को देखते थे गाइस, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्त से शेयर करना, एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।